राइट। कर सकता हूँ, देखता हूँ सर, अगर पॉसिबल हो जाए तो आ जाऊंगा। कोई बात नहीं, देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। ठीक है सर। डीए प्रोजेक्ट, कल हमने 50% ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया था, ठीक है भाई, है ना। यस सर। आदिल सैफी आज कनेक्ट हो रहा है, ठीक। आज वो नहीं आया भाई, आशु, आशु का कोई अपडेट नहीं है। कल तो आया था ना। ठीक है, चलिए ये मैं फाइल रन कर लेता हूँ गाइस, जहाँ तक हमने कर लिया था। ये हो गया था, ये भी हो गया था। एल्बम रिलीज डेट हमने कर लिया था। हाँ, यहाँ पे थे ना, टॉप 10 एल्बम से हमें वर्क करना था, राइट। ठीक है, यस सर। ठीक है। कौन सा कोड अटक गया भाई, कोई तो कोड अटक गया इसमें, ये वाला कोड अटक गया, 1 मिनट। ठीक है, ये कोड चल गया, ये वाला चलाते हैं, ये भी चल गया। ठीक है भाई, अब हमारा फोकस क्या होगा गाइस, अब हमारा फोकस है टॉप 10 एल्बम विद मोस्ट सॉन्ग्स। हम क्या करेंगे भाई, देख वो कर लेना आराम से खटाखट, ठीक है। टॉप 10 सॉन्ग्स, टॉप 10 एल्बम विद मोस्ट सॉन्ग्स। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब है ये कि अगर मैं यहाँ पर वैल्यू काउंट रन करूँ एल्बम नेम पे, मुझे ये पता लग जाएगा कि हर एक एल्बम के अंदर कितने सॉन्ग्स हैं। एल्बम क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स होते हैं, है ना। तो मुझे ये पता लगा ग्रेटेस्ट हिट के अंदर सबसे ज्यादा कलेक्शन हैं सॉन्ग के, किसके, 80 सॉन्ग्स के। और हमारा एनालिसिस क्या है भाई, टॉप 10 एल्बम विद मोस्ट सॉन्ग्स। तो इस पे हम डॉट हेड नहीं रन कर सकते क्या, और हेड में 10 नहीं रन कर सकते, यस या नो। और इनका बाद में प्लॉट नहीं बना सकते बढ़िया सा, यही तो करना। क्या हो, क्या क्या हो भाई, अच्छा नहीं कर सकते भाई, कर सकते, ठीक है। हाँ, और इसके साथ साथ एक और हमारे पास अप्रोच होता है, वो होता है कि डीएफ ऑफ एल्बम नेम। हमने क्या निकाल लिया, वैल्यू काउंट्स। और वैल्यू काउंट्स के बाद हमने एक और हमारे पास कोड है जिसे हम कहते हैं एन लार्जेस्ट। क्या कहते हैं, एन लार्जेस्ट। ये हेड की तरह ही काम करता है, बात बराबर है। क्या सेम रिजल्ट आ रहा है भाई अभिषेक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अलग आ रहा है, सेम ही है। तो आप हेड यूज कर लीजिए या एन लार्जेस्ट यूज कर लीजिए, बात बराबर है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने वही किया, डीएफ ऑफ एल्बम वैल्यू काउंट एंड 10, इसको हमने एक वेरिएबल में सेव कर लिया इस कोड को, कोई डाउट तो नहीं। फिर हमने फिगर के लिए एक अपना साइज ले लिया, राइट। हम कौन सा प्लॉट बना रहे हैं, बार प्लॉट बना रहे हैं। बार प्लॉट में क्या डेटा देना है, एसएनएस से बना रहे हैं, तो एक्स डेटा दे देंगे, वाई डेटा दे देंगे और कलर दे देंगे। अब एक्स कैसे मिलेगा, इस डेटा, ये एक सीरीज है, इस सीरीज का एक्स कैसे कॉल करेंगे। सीरीज में अगर मैं डॉट इंडेक्स लिख देता हूं तो सतनाम क्या आ जाता है मेरे पास, खाली सीरीज का नेम आ जाता है, ये वाला। और अभिषेक अगर मैं वैल्यूज लिख दूं तो मेरे पे क्या मिल जाता है, उसके जो वैल्यू सारे मिल जाएंगे। बस यही तो कोड किया। एक्स में हम कह रहे हैं टॉप एल्बम का इंडेक्स निकाल लो, और वाई में क्या कह रहे हैं, टॉप एल्बम का वैल्यू निकाल लो। और पैलेट का कोड तो हम पहले ही पढ़ा हुआ है हमने कि एसएनएस डॉट कलर पैलेट, कौन सा कलर यूज कर रहे हैं, रेनबो। और रेनबो के बाद में क्या बताना होता है, कलर का, कि कितने नंबर ऑफ कलर वेरिएशन यूज करने। तो वो हम हार्ड कोडेड भी लिख सकते थे, लेकिन हम बोल रहे हैं यहाँ पर 10 निकाल रहे हैं ना। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो ये यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं भाई सतनाम, सही है, हम यहाँ ऐसे 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई नहीं, वो लिख दूंगा। फिर उसके बाद टाइटल दे दिया, एल्बम नेम दे दिया, एक्स लेवल दे दिया, एक्सटिक्स आपको पता ही है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हमने कंट्रोल कर लिया। और फिर यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हम मैटप्लॉटलिब से कर रहे हैं, तो हम इसका क्या कर सकते हैं भाई, कंटेनर का वैल्यू शो कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है वॉज नेवर क्लोज्ड, इस ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। ये बन चुका है भाई अभिषेक, ठीक है। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन आ गए। यहाँ पर हमने बोला था कि भाई ये नहीं यूज करना, लेंथ ऑफ क्या यूज करना है, टॉप एल्बम, ठीक है। कुछ इस तरीके से अभी कोड वही आ रहा है हमारा, राइट। और दूसरा हमें इसके ऊपर क्या शो करना है, हर एक का वैल्यू। तो सतनाम इस कोड को किसके अंदर स्टोर कर लेंगे, एक्सिस के अंदर, एक वाई नहीं, एक्सिस के अंदर, किसके अंदर। और पीएलटी डॉट कंटेनर तो हमने पढ़ा हुआ है ना, एक्सिस डॉट कंटेनर। एक्सिस डॉट कंटेनर को बार लेवल में हम किसे पाई कर देंगे, पास को, आई को पास कर देंगे। और हर एक का अब हम पे क्या आ जाएगा भाई, वैल्यू आ जाएगा। तो सतनाम ये देख करके हमें क्या पता लगा कि ग्रेटेस्ट हिट के हिट्स के 80 सॉन्ग्स हैं,
उसके बाद 17, 15, उसके बाद 11, मतलब टॉप 10 एल्बम जो है उसमें एटलीस्ट 11 सॉन्ग्स तो हैं। कोई डाउट? जरा चेक करते हैं द ग्रेटेस्ट, ये वाला सेलिब्रेशन, स्पॉटिफाई का बेस्ट, स्पॉटिफाई का सेलिब्रेशन डबल डिस्क वर्जन एल्बम, SPOTIFY, स्पॉटिफाई का सेलिब्रेशन डबल एल्बम, है ना? ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेलिब्रेशन डबल डिस्क एल्बम, राइट? तो ये पूरा कुछ इस तरीके से सेम डेटा ही हमारा कॉल हो रहा है। कोई कंफ्यूजन? नो, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है गाइस, हु हैज द हाईएस्ट पॉपुलैरिटी स्कोर? हु हैज द हाईएस्ट पॉपुलैरिटी स्कोर मींस कौन से सिंगर को ज्यादा पॉपुलैरिटी स्कोर मिला हुआ है। तो ग्रुपिंग करा के ये काम करा सकते हैं या मैनुअल तरीके से भी। और दूसरा क्वेश्चन, व्हाट आर द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट बेस्ड ऑन स्पॉटिफाई पॉपुलैरिटी स्कोर? स्पॉटिफाई पॉपुलैरिटी स्कोर में टॉप 10 आर्टिस्ट कौन है? तो आर्टिस्ट और पॉपुलैरिटी निकाल लिया, और पॉपुलैरिटी टॉप 10 हमने पिक कर लिया, और उसके बाद आर्टिस्ट का नेम पिक कर लिया। कोई कंफ्यूजन? नो, वही स्टेटमेंट रन किया। तो हमने सबसे पहले क्या कर लिया? आर्टिस्ट नेम चेक कर लिया। तो यहाँ पर हमने कॉल कर लिया भाई किसे? डीएफ ऑफ आर्टिस्ट नेम्स। और हमारे पास कितने आर्टिस्ट नेम है हमने ये चेक कर लिया। कोई कंफ्यूजन? कैसे पता करेंगे? वैल्यू काउंट्स, हमें पता लगा हमारे पास सबसे ज्यादा गाने किसके हैं? टेलर स्विफ्ट के, स्पॉटिफाई के पास, और सबसे कम टॉमी स्पार्क्स या जो भी है। ठीक है, टॉप 10 की बात चल रही है तो या तो हेड लिख सकते हैं या लार्जेस्ट लिख सकते हैं। इस डेटा को हमने किस में स्टोर कर लिया? टॉप आर्टिस्ट में। फिर वही कॉन्सेप्ट, एसएनएस डॉट बार प्लॉट, एक्स में क्या चले गया? टॉप आर्टिस्ट का इंडेक्स, वाई में क्या चले गया? टॉप आर्टिस्ट का वैल्यू, और कलर में क्या चले गया? रेनबो। सेम वही कोड, लेंथ फिक्स। टीएलटी क्या दे दिया हमने? टॉप 10 आर्टिस्ट विथ मोस्ट सॉन्ग्स। क्वेश्चन क्या है हमारा? मोस्ट नंबर ऑफ सॉन्ग्स। तो मोस्ट कैसे पता लगेगा? इसी से तो पता लग रहा है, सबसे ज्यादा गाना इन्हीं के पास है। एक्स लेवल दे दिया, अच्छा एक्स लेवल वाई लेवल नहीं भी देंगे ना तो भी चल जाएगा। ठीक है, एक्सटिक्स दे दिया, और जस्ट हमने रन किया, और हमें क्या पता लगा? आर्टिस्ट नेम हमारा एक्स तो कॉल हो रहा है, हमें क्या देने की जरूरत है? बस वाई लेवल। तो वाई लेवल दे देते हैं यहाँ पर, एक्स देने की क्या जरूरत है भाई? जब ऑलरेडी एक्स है, एक ही कोड को दो बार चलाने का क्या मतलब है? एक्स लेवल हम इसलिए दे रहे थे, आर्टिस्ट नेम एस लिखा आ रहा था, और हम आर्टिस्ट नेम एस नहीं चाह रहे थे, तो हमने एक्स लेवल में वैल्यू डाल दी थी। तो अब हमारे पास बस आर्टिस्ट नेम लिखा आ रहा था, और कोई रीजन नहीं था। कुछ पूछना है इसमें तो बताइए भाई, आदिल, तन्मय और आप दोनों। नो सर। क्लियर है भाई? इजी है, ठीक है। अभिषेक, यहाँ यस। पर कलर बदल सकते हैं, और बताइए दो चार कलर के एग्जांपल। मैग्मा और कूल और जेट। हाँ, इस ब्लूज, ब्लूज था ना? ठीक है, ओशियन था, कैपिटल ओ था, स्मॉल ए होगा। हाँ, स्मॉल ए था, राइट। बस आप अपने अकॉर्डिंग जो कलर, भाई हमें तो सबसे बढ़िया रेनबो लगता है, रंग बिरंगा। ठीक है, इस तरीके से, राइट। आपने भी देखा होगा उस प्रोजेक्ट में भी ज्यादा यही सब कलर यूज होते हैं। ये एनालिसिस ठीक दिखता है, इसमें लाइट कलर है, ज्यादा डार्क नहीं है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। चलिए आगे बढ़े भाई। ओके, ये बताऊंगा ये मैंने क्या लिखा हुआ है, अभी समझाएंगे इसे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है गाइस? टॉप 20 आर्टिस्ट बाय नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिलीज्ड। हम क्या करेंगे? हमें ये पता करना है कि सबसे ज्यादा किस आर्टिस्ट ने कितने सॉन्ग्स दिए। टॉप 20, भाई ये यही कोड है, बस हेड में 10 की बजाय 20 ले लेना है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, लेकिन ये काम डायरेक्ट ना करके हमने इस काम को कैसे करा लिया? ग्रुप बाय से। कैसे करा लिया? कुछ इस तरीके से, df डॉट ग्रुप बाय, और ग्रुप बाय में हमने क्या बोल दिया? यहाँ बाय ना भी लिखो तो भी चलेगा। ठीक है, क्या बोल दिया भाई? आर्टिस्ट नेम। कंफ्यूजन इस स्टेटमेंट में भाई? सतनाम, ये क्या बन गया? एक मेरा ग्रुप ऑब्जेक्ट। क्या बन गया? ग्रुप। इस ग्रुप ऑब्जेक्ट में से मुझे वैल्यू काउंट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ इसी आर्टिस्ट नेम को क्या कर लो? कॉल कर लो। ठीक है, लाइक दिस। ये एक मेरा सीरीज ऑब्जेक्ट बन गया, इसके ऊपर मैं डॉट काउंट मेथड रन कर सकता हूँ, तो ये हर एक को क्या कर लेगा? मुझे काउंट करके बता देगा। कोई डाउट? मुझे ये चेक करना है हर आर्टिस्ट कितनी बार रिपीट हुआ है, और ये मुझे पता लग गया। डॉट असेंडिंग और डिसेंडिंग हम अरेंज कर सकते हैं, तो डॉट हमने क्या बोल दिया? सॉर्ट वैल्यूज। लिख लेते हैं,
बाय डिफॉल्ट कैसे करता है, असेंडिंग करता है, हमें कैसा चाहिए, डिसेंडिंग। असेंडिंग इज इक्वल्स टू क्या लिख लेंगे, कैसे आ गया, डिसेंडिंग। टॉप 20 चाहिए था, क्वेश्चन क्या था, टॉप 20। यहाँ पर स्लाइसिंग कर लेंगे कितने का, टॉप 20 का। ये डेटा आया कि नहीं आया, या फिर ये ना करके डॉट हेड 20, यही आ रहा है, या ये ना करके लार्जेस्ट। तीन अप्रोच है हमारे पास, कौन सा ठीक लग रहा है, हेड ही सही है, लेकिन हेड तो सीख चुके हैं, ये वाला यूज कर लेते हैं, ठीक है, डॉट हटा देते हैं, राइट, इजी है। पूछना है भाई ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बताइए, बताऊंगा अभी ये क्या है, इसे इग्नोर करना, इग्नोर क्या करना, कमेंट आउट कर देता हूँ। फिर हमने क्या बोला, इस पूरे ग्रुप डेटा को किसमें स्टोर कर लिया भाई, सतनाम, टॉप 20 आर्टिस्ट नाम के वेरिएबल में, ये एक सीरीज हो गया मेरा। फिर हम कौन सा प्लॉट कर रहे हैं, सीधा हम यहाँ पर प्लॉट कर रहे हैं इसी का यूज करके, पांडास का यूज करके, किसका यूज करके, पांडास का। और सीधा मैं कह रहा हूँ डॉट प्लॉट कर लो, कौन सा, बार प्लॉट कर लो, और कलर की वैल्यू क्या रख लो, कलर रख लो। अब थोड़ा सा फोकस करना कि कलर की वैल्यू कलर्स कैसे। गाइज ये मुझे पता है, ये कोड मेरा यहाँ पर सही है, परफेक्ट है। मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ, डॉट प्लॉट और काइंड इज इक्वल्स टू, और मैंने क्या पाया भाई यहाँ पर अभिषेक, सबके कलर सेम है, ठीक है। मेरे पे दो ऑप्शन है, कलर, कलर इज इक्वल्स टू एसएनएस डॉट कलर पैलेट कूल, ठीक है। और लेंथ कितना है भाई, 20, लेंथ तो पता है ना, 20 निकाले तो 20 है। ये रन किया, ये आ सकता है कुछ इस तरीके से, बात बराबर ही है भाई, ठीक है। मैग्मा लेना हो मैग्मा ले लेना, है ना। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हम यूज नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि हमें टॉप 20 में ना कुछ टॉप 5 को हाईलाइट करना है। क्या करना है सतनाम, कितने को, टॉप 5 को, जैसे यहाँ किया हुआ है नीचे। तो पहले मैं एक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ना कलर नाम से एक मैं लिस्ट बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, एक लिस्ट। इस लिस्ट में मैं क्या लिख लूँ, ग्रीन, और ग्रीन को किससे मल्टीप्लाई कर लूँ, 5 से। इस कलर में कितना वैल्यू आ जाएगा, 5 टाइम्स ग्रीन आ जाएंगे। टोटल में कितने निकाल रहा हूँ, 20। तो बाकी कलर को मैं क्या मान लूँ, ग्रे कलर मान लूँ, है कि नहीं है भाई। ये एक हो गया, ये हो गया मेरा एक ये लिस्ट, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, इजी रखते हैं आपको समझने के लिए, इसे मैं क्या बोल दूं, ग्रीन कलर, और इसे मैं क्या बोल दूं, और ये कितने होने चाहिए, 5 अगर ग्रीन है तो बाकी कितने होने चाहिए, 15 मल्टीप्लाई 15। फाइनल कलर क्या होगा मेरा, ग्रीन कलर प्लस ग्रे कलर। आपको पता है लिस्ट के साथ लिस्ट ऐड हो सकता है कि नहीं है, कलर आया कि नहीं आया कुछ इस तरीके से। और इस कलर की वैल्यू किसके आगे पास कर दी, इस कलर के आगे, बस यही तो था। और जब हमने ये रन किया तो हमने पाया स्टार्टिंग के मेरे क्या हो गए, 5 हाईलाइट हो गए, और बाकी नहीं हुए। तो इसको मैंने कमेंट आउट कर रखा है, ठीक है। अब बाकी तो पता ही है भाई, ये सब बताने की जरूरत तो नहीं है। रन किया, और यहाँ पर ये नेम एरर आ रहा है, इसे फिलहाल हटा देते हैं। हमने क्या पाया भाई, सेम वैसे ही आ रहा है ब्लू कलर में। फिर हमने क्या बोला, यहाँ पर कलर की वैल्यू क्या ले लो, कलर से स्टार्टिंग के 5 कितने रख लो, रेड, और बाकी के कितने रख लो, ग्रीन। और 20 में से कितना माइनस कर लो, 5, तो कितना आंसर आएगा, 15। तो 15 हार्ड कोडेड नहीं लिख सकते, 15 वैल्यू लिख सकते थे वैसे, लेकिन कोड से मंगा लेंगे कि 20 में से क्या माइनस कर लो, 5, तो क्या आंसर बचेगा, 15। ये रन किया तो कैसा आ रहा है, टॉप 5 आपके रेड आ रहे हैं। अगर बाकी को क्या करना है, येलो, क्या कर सकते हैं, येलो। भाई बाकी को येलो नहीं करना, फॉर एग्जांपल आपको काम करते हैं, एक्सपोर्ट हमने पढ़ा हुआ है ना, किसका, कलर का। मान लेते ये कलर लेना था, ठीक है। ये ज्यादा लाइट है, हाँ? इतना, इतना ठीक है, कोई बात नहीं। हम फोकस किस पे कर रहे हैं, हाँ? हमारा फोकस किस पे भाई,
रेड वाले पे, है ना? सही है, ठीक है। इसे समझे क्या कि कंट्रोल आपके पास है। पर्पस क्या था हमारा समझना कि कंट्रोल हमारे पास है। जरूरी नहीं है कि हम खाली ग्रे और ग्रीन रेड और इन्हीं पे काम करेंगे, हम एक्सपोर्ट पे भी काम कर सकते हैं। ये मूवी वाली है क्या ये? हैं? ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या पाया भाई सतनाम? स्टार्टिंग के 5 कौन है? टेलर स्विफ्ट, एड शीरिन, मैडोना, U2 और एल्विस। एल्विस यादव। चलो ये एल्विस यादव नहीं है, ये कोई और है, राइट? तो यहाँ पर हमने एक अपना मैसेज लिख दिया। क्या मैसेज लिख दिया? कि वी हैव हाईलाइटेड कि दैट टॉप 5 सिंगर्स जो हैं उन्होंने 40 के आसपास तो सॉन्ग्स बनाए। देख रहे हैं ना? मोर देन क्यों लिखा है? क्योंकि ये 2023 तक का डेटा है और 2022 तक का डेटा है, तो 24 में तो 40 के आगे बना ही लिए होंगे। या अगर एग्जैक्ट नहीं लिखना है तो मोर देन मत लिखिए, अप्रोक्सीमेटेड, क्रिएटेड, अप्रॉक्स 40 और मोर। ये स्टेटमेंट ठीक है भाई। जरूरी थोड़ा ना सबने 40 बनाया, किसने 40 से अब भी बनाया, किसी ने अप्रॉक्स 40 बनाया और किसने 40 से अब भी बनाया। कुछ पूछना है भाई इसमें? बताओ, बोलिए। नो? अभिषेक, इसका लोकेशन हम बदल सकते हैं। इंस्टेड ऑफ लेफ्ट में क्या लिख दूं इधर? कहाँ चले गया ये? सेंटर में। राइट लिख दूंगा तो राइट में भाग जाएगा। परफेक्ट। क्या ठीक है इसमें? सेंटर ठीक है। तो सेंटर ठीक है तो लिखिए ही मत, फिर कहाँ पर आएगा? सेंटर में। क्यों लिख के बताया हम सेंटर में करें? डिफॉल्ट सेंटर में ही आता है क्योंकि वो, हाँ, किसकी वैल्यू? हाँ, सॉन्ग्स की वैल्यू शो करना कर दो, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसे एक्सेस में स्टोर कर लेंगे और कंटेनर क्या मंगाएंगे? इस कोड को मैं हटा दूं, कमेंट आउट कर दूं, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। और कंटेनर का कोड तो है ही ना हमारे पास, इसको यहाँ बुला के यहाँ रन कर लेते हैं। परफेक्ट भाई, ठीक है। इसमें आप इसका मार्जिन भी मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए पैडिंग लिखा है ना, पैडिंग कितना है? 0। पैडिंग को क्या कर देते हैं? 5 कर देते हैं। इतना गैप ठीक है? ऊपर भाग रहा है वो? 3 कर देते हैं। इसका साइज बढ़ा दें? चलिए इसे 5 कर देते हैं। तो फिर हमें वाइट टिक्स हमें मैनेज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? plt डॉट वाइट टिक्स, और वाइट टिक्स में मुझे बोलना पड़ेगा 0 से लेकर के कहाँ तक जाओ? 70 तक जाओ। और कितने का स्टेप ले लो? 10 का। ये गुस्सा क्यों हो गया? अरे भाई रेंज भी तो लिखना पड़ेगा ना, रेंज फंक्शन क्यों नहीं हमने यूज किया? रेंज के अंदर ये कोड चलेगा ना, लाइक दिस। परफेक्ट, ठीक है। डाउट? इस तरीके से कंट्रोल हम कर सकते हैं। चलिए, हैं क्या कह रहे हो? कोड सीधा? अच्छा, आप मेरे से काम करा रहे हो ना, आप बस ये बताना चाह रहे हो कि मुझे खाली कोड रन करना है आपको लास्ट में। चलिए ठीक है। तो मैंने अभी भी जानबूझ के एक टास्क छोड़ रखा है, फिगर सेव करने का। मैंने वो कोड हटा दिया यहाँ से, देखो वापस, है ना? उतना कर लोगे ना सेव फिग वाला? मैंने लास्ट छोड़ दिया। तो अभी मेरे पास कितने फिगर हैं बस ऑल फाइंडिंग इमेज में? कितने? ये कल वाले और आज वाले मिलके देखिए, ये अडेज को पुराने और अभी 4 हैं। तो एक्चुअल में 4 हैं, बाकी तो पुराने हैं कल वाले। चलिए भाई, तो हमने यहाँ तक कर लिया। अगला हमारा क्या है गाइस? कितने अलग अलग जेनरास के हमारे पास आर्टिस्ट हैं? जेनरस मतलब अलग अलग डोमेन के गाने वाले सिंगर। जैसे जैसे क्या? जैसे देख लेते हैं डीएफ ऑफ आर्टिस्ट। जैसे कोई एम्बिएंट हाउस, हिप हॉप, पॉप, डांस, ये सब क्या है? अलग अलग जॉनर के सॉन्ग्स हैं भाई। हर सिंगर हर तरीके का गाना थोड़ा ना गा देता है, ठीक है? तो हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि हर एक में हमारे पास अलग अलग काउंट कितने हैं, कितने अलग अलग जॉनर के सिंगर हैं। तो हमने क्या रन कर दिया? एन यूनिक। एन यूनिक सीधा गिनती करके हमें बता देगा। NUNIQUE रन किया, बाउंड मेथड है, फंक्शन लगा लेंगे और हमने पाया कि हमारे पास इतने अलग अलग तरीके के आर्टिस्ट हैं। इसी को हमने कैसे लिख लिया भाई? कमेंट में ना लिख करके इस बार एफ स्ट्रिंग में लिख लिया। कोई डाउट भाई? परफेक्ट, ठीक है। इसे कमेंट आउट कर दें। ओके। अब एक काम का एनालिसिस आता है, सॉन्ग्स रिलीज्ड पर ईयर। हर साल कितने गाने रिलीज हुए। तो गाइस क्या करना है हमें? पहले तो ईयर पोर्शन पिक करना है। पहले क्या पोर्शन पिक करना है? ईयर पोर्शन। ये रहा dt डॉट ईयर है ना, इस dt डॉट ईयर को एक नया कॉलम बना लेना है। क्या बना लेना? रिलीज ईयर के नाम से। और फिर इस वाले पे मुझे वैल्यू काउंट करा लेना है कि हर साल में कितने गाने। क्या ये बात बोल सकता हूँ?
है कि नहीं है? df डॉट कॉलम, यहाँ रिलीज ईयर है ना हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके से आ गया रिलीज ईयर। इसमें हमने बोल दिया डॉट क्या कर लो भाई, हमें क्या पता लगा 2014 में देखिए इतने गाने बने थे, 1956 में एक गाने से शुरुआत हुई थी, राइट, मतलब स्पॉटिफाई पे गाने हैं नंबर ऑफ रिलीजेस ईयर में। और इसका हमने क्या बोल दिया, हमें कितना चाहिए, सॉन्ग रिलीज पर ईयर चाहिए ना, तो हमने इसका डायरेक्ट गाइस क्या बना दिया, प्लॉट, और प्लॉट में हमने सीधा रन कर दिया, हमने कुछ इस तरीके का ग्राफ पाया। कैसा ग्राफ पाया, कुछ इस तरीके का। तो एक काम करते हैं, इसे ना ये जो ग्राफ है आपका पर्टिकुलरली, ये ओरिएंटेशन इसका चेंज हो चुका है, ये होना चाहिए था कैसे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस अलग होने चाहिए थे, ये थोड़े से चेंज हो गए, तो इसीलिए थोड़ा सा हमें यहाँ ग्रुपिंग का काम करना पड़ा है, राइट। यहाँ पर हमने सेम वही चीज बोल दिया कि एक नया कॉलम बना लो, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। वैल्यू काउंट कर लिया, जब मैं इसका रीसेट इंडेक्स कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, ये क्या बन जाता है, एक डेटा फ्रेम बन जाता है, हाँ हमने पढ़ा हुआ है, बन गया ना डेटा फ्रेम कुछ इस तरीके से। और इसमें हमारे दो कॉलम आ रहे हैं, एक तो क्या आ रहा है रिलीज ईयर और एक काउंट। कॉलम को मुझे रीनेम करना होता है भाई, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि इंडेक्स को क्या बना लो, रिलीज ईयर, और काउंट को क्या बना लो, नंबर ऑफ सॉन्ग्स, हैशटैग सॉन्ग्स। कोई डाउट तो नहीं, ये सॉन्ग पर ईयर नाम का एक डेटा फ्रेम बन जाएगा मेरा, इजी है, ठीक है। उसके बाद हम कौन सा प्लॉट बना रहे हैं, लाइन प्लॉट, डेटा को कौन सा डेटा दे दिया, सॉन्ग्स पर ईयर, ठीक है, ये पूरा क्या है मेरा डेटा। और मुझे ना कुछ एनालिसिस इस तरीके से रन करना है कि मैं दो पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, एक तो मैं मास्किंग करा रहा हूँ इधर कि 2016 से पहले के गाने निकाल लो और 2016 के बाद के गाने निकाल लो, क्या ये मास्किंग कर पाओगे भाई? जैसे यहाँ पर ये जो है मेरा डेटा फ्रेम, इस डेटा फ्रेम में इसे मैंने एक, अभी आपको समझाने के लिए मैंने इसे किस में स्टोर कर लिया, एम में, राइट। इस एम में मैंने क्या बोला, रिलीज ईयर जो 2016 से पहले का हो, ये ट्रू फॉल्स बन गया, इसका क्या करा लिया भाई, कितना मास्किंग। ये कौन से प्लॉट है, 2016 से पहले का डेटा, और 2016 के बाद का कराना हो, तो इसी कोड को यहाँ पर ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू बोल देंगे 2016 के आगे का। ऐसा हम क्यों करें, ऐसा हम ट्रेंड चेक करने के लिए करें, क्या 2016 से पहले ट्रेंड ज्यादा था, ज्यादा गाने रिलीज होते थे और 2016 के बाद कम होने लगे, बिल्कुल। तो हमने दो लाइन प्लॉट बनाए, एक लाइन प्लॉट बनाया किसके लिए, 16 से पहले के लिए, उसमें एक्स दे दिया रिलीज ईयर, वाई दे दिया ये, और कलर क्या कर लिया, ग्रीन। और दूसरा हमने किसके लिए बनाया लाइन प्लॉट गाइस, 2016 के बाद के लिए, यानी 2015 के आगे से एक्स डेटा दे दिया, वाई डेटा दे दिया, और हमने कलर क्या कर लिया, रेड। और अभिषेक उसके बाद हमने टाइटल दे दिया, टाइटल का ये बाकी चीजें तो पता ही है आपको, राइट। हमने pld डॉट शो किया और हमने रन करके क्या पाया, कुछ इस तरीके से, दो कलर दे दिए ना, ग्रीन और रेड, और हमने क्या पाया भाई, ड्राइंग। देखिए कुछ ऐसा ही बन रहा था जैसे पहले बन रहा था, लेकिन इस बार हमने कोई तरीके से पाया कि 1960 से लेकर के 2016 तक हमारे गाने हर साल रिलीज क्या हुए हैं, बढ़ते गए हैं। और 2016 के बाद अचानक से हमारा डेटा डाउन हो गया, क्यों भाई, एक तो कोविड आ गया था, 2020 में कोविड नहीं आया था क्या, हाँ, क्या कोविड का गाना बनने से कोई लेना देना नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं, हाँ भाई, गाना जो होता है वो खाली स्टूडियो में थोड़ी ना शूट होता है, उसके जा जा के वीडियोस, एल्बम, एल्बम का मतलब क्या होता है, एल्बम आपके वीडियोस एल्बम भी होते हैं, ऑडियो एल्बम भी होते हैं, दोनों तरीके के होते हैं ना, वीडियो का ही एल्बम आपका ऑडियो वाला वर्जन पे निकलता है, प्लस रिसोर्सेज कम हो गए होंगे, प्लस डिमांड कम हो गई होगी, बहुत सारी चीजें हैं, तो इसीलिए उनका रिलीज पर ईयर क्या हो गया, कम हो गया। और ये लगता है ना भाई रिलीज होने में, यूट्यूब का वीडियो थोड़ी ना कि आज ब्लॉग शूट करके डाल दो जो मन कर रहा है, हैं? क्या हुआ, हाँ, राइट, बद्दो बद्दी कौन सा गाना है? उसने सारे स्पॉटिफाई का डेटा खराब कर दिया। गाइस 2 मिनट वेट करना, अभी आया, करोड़ों लाइक, हाँ।
ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए भाई। नो सर। क्लियर है? यस। एक टास्क दे दूं इसमें आपको। टास्क ये कि एक एरो बनाना है, और एरो कहाँ पे लाना है, या मैक्सिमम वाले पे बना पाओगे? एरो 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 करके एनोट करके सीखा था ना हमने। हाँ, लाइन वाला एरो वाला वो सीखा हुआ है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, वो कोड का हेल्प ले लेना। और यहाँ पर अब बता देना कि मैक्सिमम सॉन्ग्स रिलीज्ड इन दिस ईयर, किस ईयर, इस पे। और यहाँ पर जो ईयर का वैल्यू आ रहा होगा वो यहाँ नीचे प्रिंट हो जाना चाहिए। कोशिश करना पूरा, और मुझे इमेज चाहिए उसका, ठीक है? ग्रुप में इमेज भेज देना, कोड नहीं, क्योंकि दूसरा बंदा इमेज देख के थोड़ा ना पता लगा पाएगा कोड क्या है। ठीक है भाई, हो जाएगा। सभी का टास्क है ये, जरूर ट्राई करना। तो इसके लिए हम फाइंडिंग्स लिखेंगे, और क्या फाइंडिंग्स लिखी है हमने कि ग्रोथ जो है वो हर साल गुड था, लेकिन 2015 के बाद से ग्रोथ क्या हो गया, स्टॉप हो गया, और फॉल डाउन, उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। और सेम हमें यहाँ पर ग्राफ से भी प्रूफ हो रहा है। कोई डाउट भाई इस स्टेटमेंट में? नो। अब हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या ज्यादा लेंथी गाने ज्यादा पॉपुलर होते हैं? भाई ये तो हम हाँ ना ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? वो डेटा प्रूफ करेगा ना भाई। हो सकता है ज्यादा लेंथी गाने बंदे सुन रहे हो, है कि नहीं? वैसे इन जनरली सबको पता नहीं होता, लेकिन ये बात हम किससे प्रूफ कराएंगे? डेटा से प्रूफ कराएंगे। तो गाइज हमारे पास हर गाने का लेंथ है। इधर देखो, ट्रैक ड्यूरेशन मिनट क्या बता रहा है हमें? हर गाने का लेंथ बता रहा है कि नहीं बता रहा है? डीएफ ऑफ ट्रैक ड्यूरेशन, और ये किस में है? 3 सेकेंड्स में। ये मेरा डेटा आ गया। इस डेटा को हमने क्या कर दिया, डिवाइड बाई 1000 कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है, ये मेरा आपका सेकेंड्स में आ गया, 216 सेकेंड। और इसको मैंने डिवाइड बाई कर दिया 60,000, तो ये मेरा मिनट में आ जाएगा। मतलब 1000 मल्टीप्लाई बाई 60 कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? पहले ये ब्रैकेट ले लेना इधर, इस तरीके से। क्या आ गया आपका? मिनट में आ गया कि नहीं आ गया? 3.6 मिनट का गाना, 3.95 मिनट का गाना है कि नहीं है? ठीक है। और हमारा ट्रेंड क्या है, हमें इसी को तो प्लॉट करके देखना है। तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया, एक ट्रैक ड्यूरेशन मिनट नाम का एक नया कॉलम बना लिया। कोई डाउट तो नहीं? क्योंकि क्या ये कॉलम था क्या हमारे पास पहले? नो। और मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड वाले को डिवाइड कर लिया, मिली सेकेंड वाले को, और ये किस में कन्वर्ट कर लिया? मिनट में। स्कैटर प्लॉट प्लॉट कर रहे हैं, और स्कैटर प्लॉट में हम चेक कर रहे हैं कि इसका पॉपुलैरिटी अगर मिनट के 4-5 मिनट के बाद अगर सारा स्कैटर मौजूद है, तो मतलब ज्यादातर गाने 4-5 मिनट वाले हैं। और अगर 4-5 मिनट से पहले स्कैटर मौजूद है, इट मीन ज्यादातर गाने छोटे वाले। और स्कैटर प्लॉट में दो न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस किया जा सकता है। तो पहले एक्स एक्सिस पे कौन है, मिनट, और वाई एक्सिस पे कौन है, पॉपुलैरिटी। तो मुझे पता लग जाएगा ना कि ज्यादा मिनट वाले ज्यादा पॉपुलर है, या कम मिनट वाले ज्यादा पॉपुलर है। क्यों भाई अभिषेक? टाइटल बना लिया, एक्सिस का वर्टिकल लाइन ये बताऊंगा क्या है आगे, इसे रन कर दिया, और हमने क्या पाया कुछ इस तरीके से। और ये देख करके, ये ग्राफ देख करके, प्लॉट देख करके क्या समझ में आ रहा है? 0 से लेकर के ज्यादातर गाने 5 या 6 मिनट के अंदर। ये 5 तो यहाँ आ रहा है ना, इधर है भाई। 5 वाली ये लाइन जा रही है ना, देखो 5 पे भी तो बहुत सारे 5 के अंदर आ रहे हैं ना ज्यादातर गाने। आप यही कह रहे थे ना कि ज्यादातर गाने कौन से पॉपुलर हैं भाई? 1 से 5 मिनट वाले। यही तो फाइंडिंग है हमारी। क्या 5 मिनट से आगे ज्यादा वाले गाने हैं क्या पॉपुलर? नहीं, कुछ एक आध हैं। कौन? ये वाले जिनकी पॉपुलैरिटी कितनी चल रही है, 60। ये 25 मिनट का गाना है, ये 60 पॉपुलैरिटी पे, तो ये कोई रॉक परफॉर्मेंस होगा, कोई रैप वैप हो सकता है बड़ा वाला। भाई उतना उतना वो गाने नहीं सुने मैंने, हो सकता है आपका। हाँ हाँ, वो हो सकता है, ठीक है। लेकिन गाना लेंदी है ना, 25 मिनट के गाने, और पॉपुलैरिटी कितना है, 60 के आसपास। तो ये जो हम एक्सिस वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन हम जानते हैं एक वर्टिकल लाइन खींचने में हेल्प करता है। हमने क्या बोल दिया, कहाँ पर खींच लो? 6 पर। 5 कह रहे थे, 5 बोल देते हैं। देखिए ज्यादातर गाने किससे कम आ रहे हैं भाई? 5 से अंदर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे ज्यादातर गाने? ठीक है। और एक और लाइन लेना है तो एक और लाइन ले लो, कौन सा? 1, 1 पे नहीं, 2। ज्यादातर गाने किसके बीच में आ रहे हैं? 2 मिनट से 5 मिनट के गाना आ रहे हैं। ठीक है, वैसे 6 ठीक था, इसलिए हमने लास्ट टाइम 6 लिया था।
ठीक है, या 5, देखिए ए में पूरा नहीं आ रहा है ना, इसलिए हम कितना लेंगे, 5 ही लेंगे। ठीक है, चलिए, और इसकी फाइंडिंग लिख दी यहाँ पर, कोई डाउट तो नहीं। और हमने क्या बोल दिया, मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स आर अराउंड ऑफ 5 मिनट। कुछ ऐसे भी अनपॉपुलर सॉन्ग्स हैं जिनकी पॉपुलैरिटी क्या है, 0 है, देखिए, है ना, बहुत सारे सॉन्ग्स की पॉपुलैरिटी 0 है। तो हम ये कह नहीं सकते कि लॉन्ग और शॉर्ट ड्यूरेशन पॉपुलैरिटी को डिफाइन करता है। कैसे, देखिए, 5 मिनट से कम गाने अगर पॉपुलैरिटी वाले होते तो ये 0 पॉपुलैरिटी पे क्यों है, ये तो सारे 5 मिनट से कम गाने हैं ना ये वाले, तो ये 0 पॉपुलैरिटी पे क्यों है, नहीं है ना। क्या ये बात हमारी वैलिडेट हो सकती है अगर हम ये स्टेटमेंट देते कि 5 मिनट से कम वाले गाने ज्यादा पॉपुलर होते हैं, नहीं भाई, वो बद्दो बद्दी कितना मिनट का गाना है, मुझे क्या पता कितना है, हाँ 3 मिनट का गाना है उसका पॉपुलैरिटी इंडेक्स कहाँ चल रहा है, 100 पे चल रहा है, राइट। तो कुछ ऐसे गाने आ जाते, अब वो जो वो वाला था, कौन सा, कच्चा बादाम वाला है वो तो गाना भी नहीं था, इनफैक्ट वो तो बनाया गया था बाद में, है ना। हाँ क्या क्या कह रहे हैं? हाँ, जिसने भी बनाया था, राइट। तो पॉपुलैरिटी बनी, तो पॉपुलैरिटी ट्रेंड को बताता है, पॉपुलैरिटी लेंथ से मतलब नहीं होता है। तो ये हम स्टेटमेंट यहाँ पर दे सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ पूछना है तो बताइए भाई। अच्छा, आदिल है ही नहीं, बताओ भाई तन्मय। हेलो, क्लियर है? यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है गाइस, कि क्या आर म्यूजिक टर्निंग लाउडर ओवर द ईयर, क्या गाने दिन बाय दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्या लाउड होते जा रहे हैं, उनकी लाउडनेस बढ़ती जा रही है, बिल्कुल भाई। देखते नहीं पहले कितने सॉफ्ट गाने चलते थे, अब खाली धूम 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 धड़का डीजे चलता रहता है तो यहाँ पर हम कौन सा प्लॉट कर रहे हैं, जब दो डेटा न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से कंपेयर करना, तो कौन सा प्लॉट यूज होता है भाई, स्कैटर प्लॉट। डेटा इज इक्वल्स टू डीएफ, एक्स हमने क्या ले लिया, रिलीज ईयर, और क्योंकि हम देख रहे हैं ना क्या ईयर बाय ईयर लाउडनेस बढ़ रहा है क्या, और हमने पाया, ये टाइटल दे दिया बस, इसमें और कुछ नहीं है, और हमने पाया कि क्या ये मेरा लाउडनेस है, नेगेटिव मतलब कम लाउडनेस के गाने, और पॉजिटिव मतलब ज्यादा, ये जो ये मतलब ज्यादा लाउडनेस, नेगेटिव मतलब ज्यादा लाउडनेस, जितने ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगा, नेगेटिव ये बढ़ेगा वैल्यू, उतना ज्यादा लाउडनेस इंक्रीज होगा, ठीक है, वो डेसिबल का वैल्यू है। और 90-60 से लेकर के देखिए कम थे, यहाँ पर सॉन्ग्स क्या थे, कम लाउड थे, और 90-60 के बाद देखिए यहाँ पर सॉन्ग्स की क्वांटिटी कितनी ज्यादा बढ़ गई है, मतलब लाउडनेस सॉन्ग्स का क्या हो रहा है, ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन, क्या एनर्जी और लाउडनेस में कोई कोरिलेशन है क्या, क्या जो गाने लाउड होते हैं क्या वो एनर्जेटिक भी होते हैं गाने, भाई होते ही है ज्यादातर, ये से नो है। कभी लाउड गाने में बंदे को चुपचाप सोता हुआ थोड़ी ना पाया गया, नाचने वाले जो गाने होते हैं वो ज्यादातर लाउड ही होते हैं। तो एनर्जेटिक मतलब वही डांसेबिलिटी वाले गाने, एनर्जेटिक सॉन्ग्स। तो हम यही टाइटल में हम यही पास कर रहे हैं, और किसके बीच में कोरिलेशन चेक करें भाई, स्कैटर प्लॉट, एनर्जी और लाउडनेस में। और हमने क्या पाया, ये ट्रेंड देखिए कैसे हो रहा है आपका, बढ़ रहा है, किसके अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रहा है वैसे वैसे लाउडनेस भी इंक्रीज हो रहा है। तो इनके बीच में क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है, मतलब एक के बढ़ने पे दूसरा भी बढ़ रहा है। मतलब अगर गाने में एनर्जी लेवल इंक्रीज हो रही है, इट मीन्स हम कह सकते हैं उस गाने में लाउडनेस इंक्रीज हो रही है। वो देखा नहीं, वो जो बाउंस बैक कितना वो लाउड करके बोलना होता है, कौन है, क्या नाम है, वे ये क्या नाम है उनका, बिंद्रा साहब, विवेक बिंद्रा साहब, मोटिवेट जो करते हैं भाई, जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, राइट, उनको भी तो लाउड होना पड़ता है, तभी तो एनर्जी पता लगता है कि हाँ उसका बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है। मतलब वही तो कह रहा हूँ, कभी डल लोगों को मोटिवेशन देता हुआ देखा है, डल लोग मोटिवेशन थोड़ी ना देते हैं, लाउड लोग देते हैं। एटी मोटिवेशन, डल होकर के कोई मोटिवेशन कैसे देगा भाई, नहीं भाई, डल होकर के मोटिवेशन नहीं होता, मोटिवेशन हमेशा, हाँ, अच्छा तब से डल हो गया अच्छा, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, उसके बाद से फिर उसका मोटिवेशन डाउन कोई नहीं भाई, इतना होता रहता है, वो शार्क टैंक गया वहीं पे बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और शार्क टैंक जाने में भी पैसा खर्च होता है, वो फ्री में नहीं बुलाते, लाखों रुपए लेते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जगह है ना भाई वो। एक बंदा गया,
लाखों लोगों ने देखा, भले ही वो रिजेक्ट हुआ लेकिन लाखों लोग उसका प्रोडक्ट तो यूज करेंगे। और लोग वो क्या नाम था, वो जो सेंट वाला था, परफ्यूम वाला, आदिल कादरी है ना, हाँ याद आ गया मुझे, आदिल से ही, राइट। वो उसको कुछ मिला थोड़ी ना था, लेकिन उसका ब्रांडिंग बन गया और उसके बाद तो पैसा छाप रहा है, ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं। तो हमारा पर्पस क्या था कि कल को कोई अगर यूजर, भाई ये हम क्यों कर रहे हैं, कल को कोई यूजर अगर लाउड सॉन्ग सुनता है तो हमारा स्पॉटिफाई उसे कौन से सॉन्ग्स का सजेशन दे, जो एनर्जेटिक भी हैं, क्योंकि एनर्जेटिक और लाउड में क्या है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। क्या हुआ, कुछ मामला फंसा हुआ है? नो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कौन सा स्पॉटिफाई से कौन सा अच्छा है? ये हॉलीवुड सॉन्ग्स हैं सारे? अच्छा, तो गलत बात है ना भाई, वो पायरेटेड होगा ना फिर, क्योंकि अगर यहाँ पर आप सॉन्ग सुन रहे हो तो इनका पेमेंट जाता है स्टार्स को। भाई जो सॉन्ग्स हैं, राइटर्स हैं, एल्बम जिन्होंने बनाया, वो पेमेंट लेते हैं स्पॉटिफाई से। स्पॉटिफाई फ्री में गाने क्यों सुनाएगा किसी को, राइट। और जो पायरेटेड होते हैं ना, ना वो कमा पा रहे हैं, ना वो कमा पा रहे हैं। अब वो डेटा और लीक कर रहे हैं आपका, क्योंकि आप उस ऐप को यूज करें तो आपका डेटा ब्रीच हो रहा है ना, वो बात हो जाती है, ठीक है। चलिए गाइस, आगे हमारा क्वेश्चन है, कैन वी आइडेंटिफाई एनी ट्रेंड इन ऑल एल्बम रिलीज ओवर द इयर्स दैट मोर एल्बम रिलीज इन रिसेंट इयर्स। हमें ये पता करना है कि क्या सन 2000 से पहले ज्यादा सॉन्ग्स रिलीज होते थे या सन 2000 के बाद ज्यादा सॉन्ग्स रिलीज होते थे। कोई डाउट इस स्टेटमेंट में? नो, ठीक है। तो हमने एक रिमार्क दे दिया, उस कॉलम का क्या नाम है, रिलीज ईयर फ्लैग। और बस एक छोटा सा हमने np.where फंक्शन यूज कर लिया और बोल दिया जहां जहां रिलीज ईयर 2000 से कम है उसको एक मैसेज लिख देना, क्या, बिफोर 2000, और जहां जहां आगे है वहां क्या लिख देना, आफ्टर 2000। एक ये सीरीज बन जाएगी, इस सीरीज को इस कॉलम के आगे असाइन कर देना और ये रन कर देना। तो कुछ ऐसे इस तरीके से मेरे को पता लग गए, और बस इनका हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। ग्राफ कैसे बना लेंगे, अलग अलग चीजों पे कंपेयर करके। कौन कौन से चीजों पे, क्या कह रहे हैं? हाँ, ये लो, यहाँ पर आपने बोल दिया एन, एन यूनिक तो दो ही है ना भाई, बिफोर 2000 और आफ्टर 2000। वैल्यू निकालो ना, वैल्यू काउंट निकालो, एन यूनिक तो फिक्स है ना, है ना। एन यूनिक तो दो ही बताएगा, यू एन आई क्यू यू ई। वेट करते हैं कितना आ रहा है, 2। एन यूनिक से कोई फायदा नहीं है, किससे फायदा है, वैल्यू काउंट से। क्या बता रहा है, 2000 से पहले 6800 सॉन्ग रिलीज हुआ, 2000 के बाद 2400 2500 के आसपास। तो ट्रेंड डाउन है, 2000 के बाद का ट्रेंड डाउन है, ठीक है। और अभी साल ही कितने हुए हैं, वो 1950 से लेकर के 2000 है, 50 साल का सॉन्ग। और यहाँ अभी 14 ही साल हुए हैं, नहीं 24 ही साल हुए हैं, है ना। तो ठीक है फिर भी, लेकिन तो अब हम कंपेयर करेंगे म्यूजिक के अलग अलग फ्लेवर को। अलग अलग फ्लेवर मतलब पॉपुलैरिटी 2000 से पहले कैसी थी और 2000 के बाद कैसी थी। गाने का एनर्जी लेवल 2000 से पहले कैसे था और 2000 के बाद कैसा था। लाउडनेस लेवल पहले कैसा था, मोड मतलब गाने मेजर कॉर्ड पे बनाए गए या माइनर कॉर्ड पे, ठीक है। लिखा है ना, मेजर माइनर, ये सारे क्या हैं, ये सारे कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, पियानो कॉर्ड्स, राइट। तो इससे हमें पता लगता है गाने ज्यादातर कौन से कॉर्ड्स पे बजाए गए। स्पीचीनेस का मतलब क्या होता है, क्या गाने में म्यूजिक ज्यादा हुआ है या गाने में वर्ड ज्यादा यूज हुए। जैसे जो रैप वाले सॉन्ग्स होंगे वो क्या होंगे, स्पीची होंगे। स्पीची मतलब वर्ड ज्यादा यूज हो रहे होंगे उनमें, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट वाले में, सॉन्ग्स में इंस्ट्रूमेंटल का यूज थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हम यहाँ पर ना एक बड़ा सा फिगर साइज ले रहे हैं, क्योंकि हम बनाएंगे इसमें सब प्लॉट। क्या बनाएंगे, सब प्लॉट हमने पढ़ा हुआ है, राइट। तो सब प्लॉट हमें कितने बनाने गाइस, 1 2 3 4 5, 5 हमारे पास है। और पांचों को हमें बनाना है 2000 से पहले और 2000 के बाद। तो हमने बोल दिया कि रो रखना एक और कॉलम रख लेना 2 कॉलम। और कॉलम कितना रख लेना, जितने मेरे पास ये हैं, ये कितने 5 और इंटू 2 10 रख लेना। उससे क्या होगा, एक हो जाएगा बिफोर और एक हो जाएगा आफ्टर। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। फॉर आई इन रेंज कितना लूप चला लेना, जितने रो हैं और जितने कॉलम है उसके अकॉर्डिंग।
और पीएलटी डॉट क्या करना, सब प्लॉट करना। सब प्लॉट में अलग अलग रो में अलग अलग डेटा, अलग अलग कॉलम में अलग अलग, और सब में क्या प्लॉट करते जाना, बॉक्स प्लॉट। अगर आउटलायर्स आए तो आउटलायर्स को पकड़ पाएंगे हम, और दूसरा बॉक्स के रेंज से हम देख पाएंगे कि ट्रेंड कैसा था हमारा, ठीक है। और हमें वाई डेटा क्या रखना है, वाई डेटा रखना है उनके नंबर ऑफ काउंट, और एक्स डेटा क्या रखना है, रिलीज ईयर फ्लैग, और डेटा क्या होना चाहिए, डेटा फ्रेम के बराबर। रन कर देंगे, और इस कोड को मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर रहा हूं, ठीक है। ये हमने रन किया और कुछ इस तरीके से हमने पाया, राइट। पॉपुलैरिटी, एनर्जी, लाउडनेस, मोड और स्पीचीनेस। और हमने क्या पाया गाइस कि 2000 से पहले और 2000 के बाद के गाने में ये रिलीज ईयर फ्लैग यहाँ पर, ये किसके बेस पे, पॉपुलैरिटी। तो अभिषेक, कौन से गाने में ज्यादा पॉपुलैरिटी था पहले, 2000 से पहले वाले में, 2000 के बाद के वाले में? 2000 से पहले वाले में। कैसे? क्योंकि इसमें जीरो के आसपास कम है ना, और इसमें जीरो के आसपास बहुत है, राइट। तो पॉपुलैरिटी, एवरेज पॉपुलैरिटी पहले ज्यादा थी। इस वाले में एनर्जी लेवल देखिए बहुत डाउन है, आउटलायर्स। तो अब के जो सॉन्ग्स आ रहे हैं उन वाले में एनर्जी लेवल इतने ज्यादा हैं आजकल के गाने में कि कुछ कम ही सॉन्ग्स होते हैं जिनमें बहुत कम एनर्जी होती है, राइट। इसीलिए ये सब क्या बन जाते हैं, आउटलायर बन जाते हैं। ज्यादातर डेटा कौन से वाले हैं, हाई एनर्जेटिक सॉन्ग्स है। पहले कैसा था, पहला मिक्स था, पहले भी हाई एनर्जेटिक थे लेकिन पहले लो एनर्जी वाले भी सॉन्ग्स रहा करते थे। ये किसके बेस पे, एनर्जी और लाउडनेस का बात तो बराबर ही है, उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मोड क्या बता रहा है, ठीक है। पहले पहले मेजर मोड पे ज्यादा आपके गाने बनते थे, अभी पूरे फिक्स हैं, माइनर से लेकर के मेजर पूरे चलते हैं। स्पीचीनेस बात बराबर ही है, पहले भी वर्ड यूज होते थे ज्यादा और अब भी ज्यादा वर्ड यूज होते हैं, ठीक है, ओके। और दूसरा गाइस सेम यही कोड रन करेंगे, किसके लिए, इसको यहां से मैं कट कर लेता हूं सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। हाँ, ये किसके लिए गाइस, और दूसरे फीचर्स के लिए। इसमें क्या क्या यूज हो रहे हैं, अकाउस्टिकनेस, ये अकाउस्टिक्स मतलब जिनमें गिटार का यूज करके ज्यादा नॉर्मल सॉन्ग्स बनाएगा। इंस्ट्रूमेंटलेस का ज्यादा यूज हुआ है। लाइवनेस का मतलब क्या होता है, क्या ये लाइव सॉन्ग्स रिकॉर्ड हुए हैं जो ऑडियंस वाले होते हैं, ठीक है। वैलेंस का क्या होता है भाई, वैलेंस जरा देख लेते हैं। यहाँ से पता कर लेंगे ना, वहां तो हमारे पास खैर है ही। कहाँ पर, कॉलम में तो है ये। यहाँ क्या बता रहा है, वैलेंस ये बता रहा है कि म्यूजिक कैसा है, क्या पॉजिटिव म्यूजिक का था या फिर नेगेटिव म्यूजिक था। कहने का मतलब अगर वैलेंस ज्यादा होगा इट मींस पॉजिटिव, मतलब वो गाना सुन के आपको पॉजिटिव फीलिंग्स आती है, और कुछ ऐसे भी होते हैं नेगेटिव फीलिंग्स आती है। टेम्पो कैसा यूज हुआ है, और ट्रैक कितने लेंथी थे, राइट। अब इसमें सेम वही काम करें, सेम वही सारा प्लॉट। अब किसके बेस पे, पहले पॉपुलैरिटी, एनर्जी, लाउडनेस के बेस पे था, और अब इन सब के बेस पे। सारा कोड वही है गाइस, बस कॉलम नेम बदल गया, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। ये रन किया और हमने पाया कि एकॉस्टिकनेस अब ज्यादा यूज होता है, ठीक है। पहले में ठीक ठाक था लेकिन आउटलायर अब ज्यादा मौजूद है, ठीक है। मतलब बहुत कम सॉन्ग्स होते हैं जिनमें एकॉस्टिक कम है, और बहुत ज्यादा है जिसमें बहुत ज्यादा एकॉस्टिक्स है। इंस्ट्रूमेंटलेस बात बराबर ही है, दोनों का ग्राफ बॉक्स प्लॉट सारे आउटलायर ही दिख रहे हैं, ठीक है। मतलब बहुत कम ही सॉन्ग है जिनमें इंस्ट्रूमेंट यूज हुए हैं और ज्यादा मतलब नहीं यूज हुए हैं, और ज्यादातर में इंस्ट्रूमेंट क्या हुआ है, यूज हुआ है। ये आपका क्या बता रहा है, लिवनेस, ये तो बराबर लग रहा है ना एग्जैक्ट। ये बता रहा है पहले 2000 से पहले भी आपके मतलब लाइव सॉन्ग्स होते थे, और अब भी लाइव सॉन्ग्स होते हैं। और कुछ बच रहा है क्या, हाँ बैलेंस, पॉजिटिविटी सॉन्ग्स पहले आपके कम पॉजिटिविटी वाले सॉन्ग ज्यादा थे, और अब एवरेज है, मतलब कम वाले और ज्यादा वाले दोनों बराबर चल रहे हैं। टेम्पो, टेम्पो तो पहले भी मेंटेन था और अब भी उतना ही है, ठीक है। और ट्रैक ड्यूरेशन सेम है, लेकिन पहले ज्यादा आउटलायर, मतलब पहले लेंदी लेंदी गाने हुआ करते थे, और अब लोगों को पसंद नहीं आते, तो अब ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट से लेकर के ज्यादा से ज्यादा बस 12 मिनट तक है। पहले कहाँ तक जा रहे हैं, 25 मिनट तक भी जा रहे हैं, ठीक है। ठीक है भाई, क्या हुआ, कोई डाउट, ओके। और इन्हीं सब को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, अपने फाइंडिंग्स में, और ये रहे हमारे फाइंडिंग्स।
पॉपुलैरिटी 2000 बाद के बाद से गिरी है। जो आजकल के सॉन्ग्स में एनर्जी लेवल इंक्रीज हुआ है, लाउडनेस भी इंक्रीज हुआ है, मॉड में भी जो आजकल के सॉन्ग्स में इंक्रीज हुए हैं, स्पीचीनेस इंक्रीज हुआ है, अकॉस्टिकनेस डिक्रीज हुआ है, बैलेंस भी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। पहले बोला नहीं था, पहले ज्यादा पॉजिटिव सॉन्ग्स थे और अब कम पॉजिटिव सॉन्ग्स। देख रहे हैं, अब एवरेज है, पहले ज्यादा थे, ठीक है। तो बैलेंस क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है। ट्रैक ड्यूरेशन कैसा है, सेम ही है, राइट। और इट इज पॉसिबल दैट, इट इज पॉसिबल होना चाहिए, पॉसिबल क्यों लिखा है, PO डबल SI। started season play a role in the present downtrend of newer songs popularity। started, ठीक है, सीजन। अब आजकल के जो मतलब स्टार्टेड रीजन ही होगा, क्या होगा, स्टार्टेड रीजन ही होगा। गाने का जो पर्टिकुलरली, गाने का जो स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रेंड जो है वो चेंज होता रहता है, राइट। ये फाइनल हमने कमेंट इधर पास कर दिया। अब उसके बाद गाइस हमारा पहले देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है यहाँ तक। यूनिवेरिएट एनालिसिस बच रहा है, अभी तो बहुत कुछ है। बाईवेरिएट एनालिसिस है, मल्टीवेरिएट एनालिसिस है, और ये लास्ट है, यहाँ तक है, ठीक है। बताऊंगा अभी वो 3D ग्राफ है हमारा। क्या हुआ भाई अभिषेक, नींद आ रही है? भाई बाउंस तो होगा ही, राइट। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बाउंस होगा ही। इनमें बाउंस होने वाला क्या है, हाँ? तो भाई आप पे प्रैक्टिस करने का तो आप पे पूरा टाइम है ना, प्रैक्टिस कौन करेगा, प्रैक्टिस आप ही लोग करोगे, ठीक है। प्रोजेक्ट हमेशा वन गो में होना चाहिए। इससे पहले पहले के प्रोजेक्ट ऐसे भी रहे हैं जो मैंने, पाइथन में आप थे ना, पाइथन में भी 2-2 घंटे की क्लास चली प्रोजेक्ट टाइम में, राइट। प्रोजेक्ट हमेशा ऐसे ही लास्ट में हम करते हैं कवर। इससे पहले कभी हुआ है नहीं, क्योंकि अगर ये लेके चलेंगे तो लेंदी खिंच जाएगा, राइट, और गैप लग जाएगा, कभी कोई आएगा कभी कोई नहीं आएगा, तो कोई फायदा नहीं है भाई। अब हमें ऑडियो के कुछ फीचर्स देखने और उसके बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट चेक करना है। क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट चेक करना है। किस किस का, डांसेबिलिटी, एनर्जी, एकॉस्टिकनेस, इंस्ट्रूमेंट का और वैलेंस का। और इन सब का कुछ नहीं करना, बस डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना है। डिस्ट्रीब्यूशन हिस्ट प्लॉट से चेक किया जा सकता है, बॉक्स प्लॉट से और वायलेंट प्लॉट से। तो हमने किसका यूज कर लिया, वायलेंट प्लॉट का यूज कर लिया। हमने ये डेटा फ्रेम बना लिया, कोई डाउट तो नहीं भाई, ठीक है। फिगर साइज हमने यहाँ पर पिक कर लिया, ओके। SNS डॉट हम क्या कह रहे हैं, वायलेंट प्लॉट। डेटा को हमने क्या दे दिया, ये, और हमने यूज कर लिया कि किस टाइप का वायलेन हमें चाहिए, और उसमें क्वार्टल हमें शो करना है क्या, हाँ क्वार्टल शो करना है, बस रन कर दिया। बाकी टाइटल, लेबल, एक्सटिक्स, ये सब तो आप ऑलरेडी जानते हैं। कुछ इस तरीके से ये बना दिया इसने, राइट। ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, क्या बता रहा है भाई, कम, ज्यादातर जो सॉन्ग्स हैं वो कम अकॉस्टिक वाले हैं, ज्यादातर जो गाने हैं वो ज्यादा एनर्जी वाले हैं, ज्यादातर जो गाने हैं वो 0.4 से ज्यादा डांसेबिलिटी वाले गाने हैं, पॉजिटिव गाने ऑलमोस्ट बराबर ही हैं, इंस्ट्रूमेंटल जो है वो बहुत कम गाने में जो है वो कम यूज हुआ है, ज्यादातर गाने में इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ है, बस उस चीज को शो कर रहा है। लास्ट टाइम एक कैंडिडेट ने पूछा था क्या सर हम बॉक्स प्लॉट यूज नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। इसको ऑन कर लो और इस वाले को क्या कर लो, इस वाले को ऑफ कर लो, तो कुछ इस तरीके से वही बनाएगा, वही बॉक्स बना देता और वही क्या बन जाता है, वायलन। और अगर दोनों चाहिए तो दोनों आ जाएगा, ये अजीब सा कुछ वो दिखेगा ये बॉक्स और वायलन ये कुछ वो लग रहे हैं, वेपन्स लग रहे हैं, ये सबमरीन और ये फावड़ा राइट, सबमरीन जैसे ही लग रहे राइट। तो इसीलिए दोनों नहीं बनाना होता, वाला नहीं, ठीक है, राइट, कुछ इस तरीके से। और मुझे अभिषेक बताएगा ये कौन सी लाइन है, तीनों बताओ भाई। Q1 Q2 Q3, इतना घबरा क्यों रहे हो भाई, ठीक है। कौन सी लाइन है ये, 25th परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल और 70 परसेंटाइल। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 25th, 50 और 75, तभी तो बीच में बॉक्स बनता है, बस उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बस यही था यहाँ पर इस वाले में डिस्ट्रीब्यूशन में। दूसरा अब हमें यहाँ पर बताना है कि टॉप 10 कॉमन आर्टिस्ट जेनर्स कौन कौन से, टॉप 10 कॉमन कौन कौन से आर्टिस्ट हैं, वही जो पहले हम रन कर चुके थे। क्या करना है मुझे, आर्टिस्ट का जेनर्स चेक करना है, ठीक है। और इसका क्या चेक कर लेना है भाई, वैल्यू काउंट्स,
ठीक है। और कितना चेक करना है, टॉप 10, तो यहाँ पर क्या लिख लिया, हेड में 10। और इस टॉप 10 में हमने पर्टिकुलरली ये चेक कर लिया कि टॉप 10 कॉमन मोस्ट आर्टिस्ट कौन है। बस क्या किया, कुछ नहीं, इसे प्लॉट कर लिया। कौन से प्लॉट में, बार प्लॉट में। एक्स में क्या दे दिया, इसका इंडेक्स ये डेटा, वाई में क्या दे दिया, इसका वैल्यू ये डेटा, और कलर पैलेट और लेंथ वही, बाकी टाइटल देना, लेबल देना, ये सब तो पड़ा हुआ है। क्यों भाई, रन कर दिया और हमने क्या पाया कि आजकल के ज्यादा सॉन्ग्स कौन से, डांस पॉप पॉप, तो यहाँ पर कैसे आ रहे हैं, डांस पॉप पॉप। ठीक है, मतलब ज्यादातर ये गाने हमारे पास जेनर्स के मौजूद हैं। कुछ पूछना है इसमें, हाँ पियाओ, पानी पियाओ, हाथ मुंह धोना, हाथ मुंह धोआओ, राइट। तन में कुछ पूछना है भाई, नो सर। ओके। अब गाइस एक और हमारा कॉन्सेप्ट आ जाता है, एक्सप्लिसिट ट्रैक्स। ये बताता हूँ इसका क्या मतलब है, ठीक है। एक्सप्लिसिट हमारा शो कर रहा है एडल्ट सॉन्ग्स के बारे में। किसके बारे में, देखिए एक्सप्लिसिट कंटेंट, राइट। यहां पर इसको उठाया, यहां लिखा इन म्यूजिक, यहां पर हमने क्या पता लगा भाई, गाली गलौज दे रखी है गाने में, तो वो भी तो ट्रेंड में पता करना होता है हमें, है जो भी है, राइट। हम क्या नाम लें, बहुत लोग हैं, ठीक है, वो गाना कम गाली गाते हैं, ठीक, हाँ, राइट। ठीक है, तो हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस है एनालिसिस प्रेजेंट करना, तो हमें सब कुछ बताना पड़ेगा उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारा एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स, राइट। तो गाइस हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने यहाँ पर पाई चार्ट एक बना लिया है, यस और नो वाले। हमने एक्सप्लिसिट कॉलम को कॉल किया है, उसमें बुलियन में वैल्यू है। कैसे भाई, उसमें वैल्यू यस नो है, ट्रू फॉल्स। इसको हमने क्या चेक कर लिया भाई, वैल्यू काउंट चेक कर लिया, और हमें क्या पता लगा, फॉल्स। ज्यादातर एडल्ट कंटेंट वाले गाने नहीं है, 489 आपके एडल्ट कंटेंट वाले भी गाने हैं। बस क्या करना है, इसको वैल्यू काउंट में हमने क्या बोल दिया, प्लॉट, मतलब C1 और मैटप्लॉटलिब यूज नहीं किया, पांडा से करा लिया। काइंड, पाई चार्ट, ऑटो पीसीटी ऑन करना सीखा हुआ है हमने, और दो हमने कलर ले लिया हेक्सा वैल्यू पे। कोई डाउट तो नहीं भाई, बस इसको रन कर दिया, टाइटल हमने पास कर दिया, और वाई लेवल की वैल्यू क्यों पास करी अभी बताऊंगा, ठीक है। पीएलटी डॉट शो किया, अगर हम वाई लेवल नहीं पास करते तो ये क्या कर देता है, यहाँ काउंट लिखा आ जाता है, तो यहाँ पर पीएलटी डॉट वाई लेवल में हमने क्या लिख दिया इधर, ब्लैंक, मतलब वो जो काउंट वर्ड है वो वहां से क्या हो जाएगा, हटा देगा। अरे भाई फॉल्स ट्रू तो वो आपके उसके लेवल को शो करना है ना, वो तो चाहिए ही ना मुझे, ठीक है। कि ज्यादातर जो है वो फॉल्स डेटा, राइट, हमारे पास है, मतलब वो एक्सप्लिसिट कंटेंट नहीं है। और पूरे सॉन्ग्स में 10,000 सॉन्ग्स में से 5% सॉन्ग्स ऐसे भी हैं जो एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स हैं। क्या होता है एक्सप्लिसिट सॉन्ग्स, हैं, बिना गाली वाले नहीं, गाली वाले, ठीक है। जरूरी नहीं गाली वाले, एडल्ट सॉन्ग्स में आपके गाली गलौज हो रही है या जो भी हो रहा है, ठीक है। क्लियर भाई, तो हाँ, डोनट, डोनट बना लेते हैं भाई। हमने तो देखो सीखने टाइम में बहुत एक्सपेरिमेंट होता है, हाँ देखो, एक्सपेरिमेंट सीखने में बहुत होता है, प्रोजेक्ट में कुछ फिक्स चीजें यूज करते हैं। अगर डोनट चाहिए तो इसे मैं यहाँ पर, चलो ये भी रहने देते हैं और डोनट भी कर देते हैं, मुझे पता है आप बस कॉपी पेस्ट कर दो, हैं बताया तो था, हाँ वाइट पोर्शन लेते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। ये डेटा आ गया मेरे पास भाई, ठीक है। मुझे इसमें ना दो दो डिटेल चाहिए होती है, एक तो मुझे चाहिए होता है लेवल, मैं LBL नाम रख लेता हूँ, ठीक है। LBL इज इक्वल्स टू इस डेटा का इंडेक्स रख लेते हैं, तो इसमें ट्रू फॉल्स आ जाएगा लिखा हुआ, और दूसरा वैल्यू में क्या आ जाएगा, इसी डेटा का वैल्यूज। डाउट तो नहीं, दोनों चीजें मेरे पास, LBL और दूसरा वैल्यूज, दोनों है, परफेक्ट भाई। PLT डॉट पाई, PLT डॉट पाई, और यहाँ पर हमें क्या देना है, एक्स, एक्स में हमने क्या दे दिया यहाँ पर, वैल्यू, एक्स इज इक्वल्स टू वैल्यू, ये बढ़िया से बना दिया पाई, ठीक है।
PLT डॉट क्या कर दिया मैंने इसे शो। उसके बाद मैं एक और PLT डॉट पाई बनाऊंगा और उसमें x की वैल्यू क्या कर दूंगा, टपल में 1 कर दूंगा ऐसे, ठीक है। 1 नहीं करेंगे, 0 पॉइंट नहीं 1 ही रहने देंगे, क्या रहने देंगे 1, और इसका रेडियस कंट्रोल कर लेंगे, रेडियस कर देंगे 0.5 लाइक दिस। ये हो गया ग्रीन कलर। हाँ भाई देख लो। फिर इसका हमारे पास कलर्स आता है, कलर्स में क्या कर देंगे W यानी व्हाइट, बता रहे थे आप। रेडियस अगर 0.8 करना है तो और ज्यादा ठीक रहेगा, 0.7 इतना ठीक है। इसका कलर्स भी बदल लेते हैं भाई, इसका कलर कैसे रख लें, R कॉमा G कॉमा R, ग्रीन कॉमा रेड, परफेक्ट। ये कुछ इस तरीके से आ गया। और लेबल्स इज इक्वल्स टू LBL, लेबल्स इज इक्वल्स टू LBL, तो ये फॉल्स ट्रू लिखा आ गया ना। ऑटो PCT इज इक्वल्स टू, ये जो फॉर्मूला यूज किया था परसेंटेज वाला, सेम यूज कर लेते हैं, ठीक है भाई। परफेक्ट, ये आया कि नहीं आया। और इसका PCT डिस्टेंस, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ना PCT डिस्टेंस, PCT डिस्टेंस को कर लेते हैं 0.5। अब परफेक्ट है, बस यही तो है। ये देखिए ये बन गया और ये कुछ इस तरीके से बन गया। बताओ भाई कुछ पूछना है इसमें। ये सीखा तो था यार, कैसी बात कर रहे हो। मैंने कहा था प्लॉटली में हो जाता है, प्लॉटली। हाँ कल मैंने टास्क दिया था ना, मैंने क्या बोला था, टास्क को वो भूल के बैठो, कब यूज करोगे भाई उसका, प्लॉटली में हो जाता है इजी। यहाँ पर देखिए, यहाँ आते हैं, ये रहा पाई चार्ट, इसी में नीचे आएंगे तो डोनट भी मिल जाएगा ये। हाँ ये सारे चार्ट्स हैं, ठीक है, इधर सब मिल जाएगा आपको, देख रहे हैं ये हाँ ये देख रहे हैं, ये सब होवर करने पे डिटेल भी आता है, यहाँ लिखा है ना go डॉट पाई। हाँ नई लाइब्रेरी, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बताया था प्रेजेंटेशन में ये यूज होता है, देख रहे हैं क्या। हाँ हाँ, सीबॉन मैटप्लॉटलिब तो आपको आना चाहिए, प्लस ये भी अगर आता है तो ये भी और अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन इसके कोड थोड़े से लेंदी होते हैं, राइट। ये प्रेजेंटेशन में यूज होता है कुछ इस तरीके से, देख रहे हैं यहाँ पर होवर करने पे क्या आ रहा है, ये डिटेल्स भी आ जाता है, तो कुछ इस तरीके से आपको ये रेफरेंस लेना पड़ेगा इसका, राइट। बाकी कलर बदलना हो तो हम यहाँ पर कलर बदल सकते हैं। अब गाइस यहाँ पर हम आ जाते हैं किस पे, यूनिवेरिएट। यूनिवेरिएट क्या होता है बताओ, कल में ये सब इंटरव्यू के क्वेश्चन है भाई, पूछूंगा। बताओ भाई, कल में आवाज आ रही है भाई, कनेक्टेड नहीं है क्या। अरे भाई सिंगल कॉलम एनालिसिस को इतना देर में चैट जीपीटी नहीं जवाब देगा, ठीक है। यस सर। सिंगल कॉलम एनालिसिस को क्या बोलते हैं, यूनिवेरिएट। बाइवेरिएट क्या होता है, डबल कॉलम एनालिसिस को। मल्टीवेरिएट क्या होता है, मल्टीपल कॉलम एनालिसिस को। तो अभी तक हम मल्टीपल कॉलम एनालिसिस कर रहे थे, ठीक है। यूनिवेरिएट मतलब सिंगल कॉलम एनालिसिस। सिंगल कॉलम का हमेशा हिस्टोग्राम या डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस होता है। तो हम किसका एनालिसिस चेक कर रहे हैं, पॉपुलैरिटी का, और ये आई थिंक हम कर चुके हैं, तो ये दोबारा करने की जरूरत हमें नहीं है, इसे हटा दो। डांसेबिलिटी भी कर चुके हैं क्या, अरे यार ये दो तो रिपीट कैसे हो गए, मेरे को लग रहा है ये वापस का टॉपिक मैंने बता दिया। हाँ एनर्जी एनालिसिस हमने नहीं किया था, ये कर देते हैं। एनर्जी एनालिसिस में क्या आएगा, इसका कुछ नहीं है, बस हिट प्लॉट बना देंगे, ठीक है, केडी ट्रू कर देंगे और पीएलटी टाइटल, और ये हमें क्या पता लगा भाई, ये देख करके ज्यादातर जो सॉन्ग्स हैं वो हाई एनर्जेटिक सॉन्ग्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमने किसका चेक कर लिया, वैलेंस। वैलेंस बताता है गाना कितना पॉजिटिव है। हिट प्लॉट कर दिया किसका, वैलेंस का, और पीएलटी डॉट टाइटल, और हमने क्या पाया कि बात बराबर है, ऑलमोस्ट सारे सॉन्ग्स जो हैं वो मिले जुले हैं, राइट, पॉजिटिव ही हैं। उसके बाद अब हमारा क्या आ जा रहा है गाइस, रिलीज ईयर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिलीज ईयर, ये भी सिंगल कॉलम एनालिसिस है।
इसमें भी बस एक ही चीज यूज हो रहा है, कौन सा, रिलीज ईयर। तो एल्बम रिलीज डेट को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, डेट टाइम में। ये करने की जरूरत नहीं थी, ये तो पहले कर चुके थे ना, ये दोबारा करने की जरूरत नहीं है। हमने एल्बम रिलीज डेट का ईयर हमने कॉल कर लिया और उसे रन कर दिया, और कुछ इस तरीके से हमारे पास हम पे डेटा आ गया कि 2000 के बाद से सॉन्ग्स के रिलीज होना आपके ज्यादा हुए हैं। भाई एल्बम रिलीज डेट ये क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं ना ये, ठीक है, कुछ इस तरीके से। लेकिन बाद में क्या हो गए, बाद में डिक्रीज भी हो गए। वो ग्राफ में भी हमें दिख रहा था, यहाँ चीज ये चीज हमें केडी में भी दिख रहा है कि लाइन क्या हो जा रहा है हमारा, डिक्रीज हो जा रहा है। अब कौन सा टर्म है यहाँ पर, बाय वेरिएट एनालिसिस। बाय वेरिएट में ज्यादातर कौन सा यूज होता है, स्कैटर प्लॉट यूज होता है, जो कॉलम का कॉलम से एनालिसिस बताता है। कोई डाउट भाई, नो। तो बाय वेरिएट में हम किसका वर्सेस किसका एनालिसिस देख रहे हैं, पॉपुलैरिटी वर्सेस डांसेबिलिटी, कि क्या गाने जो नाचने वाले होते हैं क्या वो ज्यादा पॉपुलर होते हैं। तो एक्स में डांसेबिलिटी, वाई में पॉपुलैरिटी, डेटा में डीएफ, टाइटल, वाई लेवल, ये सारी चीजें आप जानते हैं। और हमने क्या पाया, हमने कुछ नहीं पाया। इस तरीके का ये अजीब सा ग्राफ दिख रहा है ना। अगर ये सीधा बढ़ रहा होता है ऐसे, तो हम बोल सकते थे ना पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है तो डांसेबिलिटी भी बढ़ रहा है। इसका कुछ नहीं। तो यहाँ पर हम फाइंडिंग्स में लिख देंगे नो सच रिलेशनशिप, RELATIONSHIP, नो सच रिलेशनशिप फाउंड बिटवीन, बताओ भाई, ठीक है, डांसेबिलिटी वर्सेस पॉपुलैरिटी। भाई कोई रिलेशन ही नहीं है। आप ये थोड़ा ना बोल सकते हैं कि जैसे जैसे डांसेबिलिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉपुलैरिटी बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो ये वाले ये जीरो पे क्या कर रहे हैं फिर, है ना, ठीक है, इसलिए कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा है हमारा की वर्सेस मोड। अच्छा की क्या है, पहले तो ये चेक कर लेते हैं। की हमारे पास कॉलम है ना, की क्या बता रहा है ये, की ऑफ द ट्रैक। क्या डेफिनेशन है की ऑफ द ट्रैक, की इन म्यूजिक, डोमेन नॉलेज है हमें बता। अच्छा ये वही है की, कौन से की, मेजर की या माइनर की ढंग से लिख लेते थोड़े से ये। तो यहाँ पर हम इसे चलिए हम बदल देते हैं, सो दैट आगे ये मुझे दोबारा कंफ्यूजन ना दे, राइट, मेजर वर्सेस माइनर, ठीक है, म्यूजिक कीज। ऐसे हमें कभी कभार ऑनलाइन हेल्प लेकर के भी अपना डोमेन नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है, क्योंकि हर डोमेन का नॉलेज तो आइडिया नहीं ले सकते ना भाई, सिंगर थोड़ी ना। मतलब मेरे को थोड़ा बहुत तो खैर आइडिया भी है, लेकिन नहीं हो सकता ना ओवरऑल, राइट। अभी हेल्थ सेक्टर का डेटा आ जाएगा तो हर एक टर्म को हमें गूगल में पहले पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्या, हाँ, फिर भी मुझे देखना पड़ा मतलब वो हिट तो था यहाँ पर, लेकिन वो ये नहीं लग रहा था जो वो म्यूजिक बटन कीज की बात कर रहा है, राइट। यहाँ पर तो हमारा वही आ रहा है ना, ए मेजर, ए माइनर, ठीक है। हाँ डेफिनेशन भी वैसा ही है, राइट। चलिए डेफिनेशन वैसा नहीं है, वो लिखा ही हुआ है, वो उन्होंने जो दिया है ना वो ऐसे ही दिया है। चलिए अगला हमारा क्या है गाइस, हाँ की वर्सेस मोड। तो हम की वर्सेस मोड में हमने चेक किया कि ज्यादातर गाने मेरे हाई की वाले हैं या लो की वाले हैं, ठीक है। और मोड वही मेजर मोड वाले हैं या माइनर मोड वाले। तो हमने काउंट प्लॉट कर लिया, काउंट प्लॉट से हमें डेटा का काउंटिंग बता देगा, राइट, की वर्सेस मोड में। और हमने पाया कि जो हाई की वाले गाने हैं उनमें ज्यादा जो है वो मोड चेंजेस नहीं हो रहे हैं। मतलब मोड और की वर्सेस मोड में भी कुछ खास कोरिलेशन हमारा नहीं है। तो यहाँ पर भी सेम आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं, राइट, नो सच रिलेशनशिप। अगला क्या आ जाता है हमारा, मल्टीवेरिएट एनालिसिस। मल्टीवेरिएट क्या होता है गाइस, बहुत सारे, ठीक है। तो उसमें सबसे एक काम का होता है हमारा डीएफ डॉट कोरिलेशन। क्या होता है, ये कोरिलेशन क्या करता है, कोरिलेशन का हर कॉलम के साथ एनालिसिस बताता है ना कि कौन सा किसके साथ कैसा कोरिलेटेड है। अगर मैं यहाँ पर न्यूमेरिक पिक ना करूं तो होगा क्या कि ये मुझे ना एरर रिटर्न करेगा। देखना बेटा, एरर आया, एरर इसलिए आया क्योंकि कोई ऐसे डेटा हैं जिन्हें वो समझ नहीं पा रहा है। तो मैं इस कोरिलेशन में बोल देना भाई आप उन्हीं को पिक करो जो न्यूमेरिकल मौजूद हैं, बाकी को पिक करना भी मत। तो यहाँ पर ये बन गया, इसको देख करके कुछ समझ नहीं आता तो इसको हम हीट मैप में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, हीट मैप में। तो कुछ नहीं है, बस वही डेटा है। इस डेटा को हमने किस में पास कर दिया, हीट मैप में। और हमने क्या बोल दिया, कोरिलेशन निकाल लो। और जिस कॉलम के कारण इश्यू आ रहा था, एल्बम एक्सिस के कारण, एल्बम जेनर्स के कारण, उसे
ड्रॉप कर लो और ड्रॉप करने के बाद कोरिलेशन निकाल लेना और कुछ नहीं, बस एनोट यानी वैल्यू बता देना, कलर मैप यूज कर लेना और कितना परसेंटेज शो करना है फॉर्मेट बता देना। ये सब हमने हीट मैप में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। इसमें फोकस क्या करना होता है भाई, इसमें फोकस करना होता है अभिषेक इन 1 वाले कलर के आसपास, 0.6 से 1 वाले, मतलब ये हाईली कोरिलेटेड है और जो ये वाले हैं ये लेस कोरिलेटेड है। इनमें भी जो नेगेटिव होता है वो भी फोकस करना होता है, मतलब एक के बढ़ने पे एक घट रहा है, मतलब अगर एनर्जी बढ़ रहा है तो अकॉस्टिकनेस कम हो रहा है। सही बात है भाई, अकाउस्ट में बसते हैं नॉर्मल गिटार और एनर्जी वाले में बसते हैं इलेक्ट्रिक गिटार, तो दोनों में फर्क होता है कि नहीं होता है, तो इसलिए वो नेगेटिव कोरिलेटेड है। अच्छा ये वाला पॉजिटिव कैसे है भाई, 1 जैसे जैसे मिनट बढ़ेगा वैसे, अरे सेकंड तो बढ़ेगा ही ना भाई जैसे जैसे मिनट बढ़े, ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखिए कोई ये वाला वैलेंस का किसके साथ है, डांसिबिलिटी के साथ, मतलब जैसे जैसे गाने डांसिबिलिटी होते हैं वैसे वैसे गाने पॉजिटिव भी होते जाते हैं। तो हमें इनमें ना कलर पे फोकस करना होता है। ये वाला देखिए कौन है, लाउडनेस, लाउडनेस के साथ कौन है, एनर्जी। भाई एनर्जी बढ़ रही है सॉन्ग्स की तो लाउडनेस भी क्या होगी, बढ़ेगी, या लाउडनेस बढ़ रही है तो एनर्जी भी बढ़ेगी। तो इस हीट मैप से कुछ इस तरीके से हम पकड़ सकते हैं। कुछ पूछना है तो बताइए भाई, कोई कनेक्टेड है क्या ऑनलाइन, तन्मय आवाज आ रही है भाई, यस सर। कोई कंफ्यूजन, नो। और आज का लास्ट और नया चीज जो हम सीखेंगे वो है हमारा मैटप्लॉटलिब का टूल किट्स। क्या है, इस टूल किट्स के अंदर में हमारा 3D प्लॉट है, क्या नाम है उसका, उस 3D में से 3D प्लॉट को बाहर निकाल लेंगे। कोई डाउट, इसमें एक बार में आप 3 डेटा को एक्स वाई जेड 3 एक्सिस पे भेज सकते हैं, एक्स में, वाई में और जेड में, तीनों अलग अलग भेज दिया। पहले हमने फिगर साइज बना लिया, डीपीआई से तो पता है क्वालिटी इंप्रूव होता है। फिर हम सब प्लॉट ऐड करेंगे क्योंकि 3 डेटा है ना, तो 3 1 1 1 यानी 3 डेटा हमने यहाँ पर पास कर दिया और तीनों का प्रोजेक्शन कैसे बता दिया, कौन से प्लॉट है ये, 3D प्लॉट है, ठीक है। तो हमें 3 डेटा यहाँ पर देना है स्कैटर में, एक्स डेटा, वाई डेटा और जेड डेटा। डीएफ डांसिबिलिटी, डीएफ एनर्जी और डीएफ पॉपुलैरिटी, ये तीनों क्या है, एक्स वाई जेड डेटा। जेड एक्सिस का लेवल पैडिंग ये बताऊंगा क्या है अभी। एक्स लेवल सेट कर लिया मैंने, डांसिबिलिटी को बोलते हैं, वाई लेवल, एनर्जी को जेड लेवल, पॉपुलैरिटी को, टाइटल मैंने चेंज कर लिया और बाकी तो पता ही है। कुछ इस तरीके से ये क्या आ जाएगा, 3D प्लॉट आ जाएगा जिसमें डांसिबिलिटी, पॉपुलैरिटी और ये नहीं पता लग रहा था ना क्या है ये, क्योंकि कट रहा था, इसी के लिए यहाँ पर हमने बोला वो जेड एक्सिस एक्चुअली कट रहा है, उसको उसके जो जेड एक्सिस का जो लेवल पैडिंग है उसे क्या कर लो, 1 कर लो। 1 करने से क्या होगा कि वो जो कट रहा था वो वहां पर नहीं कटेगा। कोई डाउट भाई, तन्मय, अभिषेक, यस सर। हाँ, 3 प्लॉट पे आप यूज कर सकते हैं, एक्स वाई जेड पे, तीनों न्यूमेरिकल होने चाहिए। अच्छा ये 1 की बात कर रहे हो, भाई एक्स वाई पे 3D कैसे बनेगा भाई, 2D का मतलब क्या होता है, 2 डायमेंशन डेटा, 3D का मतलब क्या होता है, 3 डायमेंशन देता, तो 3D बना रहे हो 3 दोगे ना, 2 में कैसे 3D दिखा दोगे, तीसरा क्या होगा डायमेंशन पे, नहीं समझे क्वेश्चन। भाई 3 डायमेंशन के लिए डेटा भी तो 3 होना जरूरी है, 2D तो हम सीख 2D तो बनाते ही आ रहे हैं, स्कैटर प्लॉट 2D था इससे पहले, ठीक है। बस यहाँ पर यही है, कोई डाउट भाई, नो। अब उसके बाद ये बताऊंगा ये क्या है अभी, ठीक है, इसे इग्नोर करो। उसके बाद अब हम क्या निकालेंगे गाइस, अपने फाइंडिंग्स एंड इनसाइट्स, ये हटा दो, राइट, और इसे भी हटा दो। और यहाँ पर ये जो हमारे फाइंडिंग्स एंड इनसाइट्स हैं ये हम कुछ क्वेश्चन फॉर्म्स में बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमें डेवलपर देता है, कंपनी देती है, या फिर नहीं देता तो हम खुद बनाने बैठते हैं। और इन हमने जो एनालिसिस किया उसके सारे आंसर यहाँ मैनुअली लिखते हैं मार्क डाउन मोड में, ये तो पता है ना मार्क डाउन मोड कैसे बनता है, बस उसी में। क्या है क्वेश्चन गाइस, बताते जाइए। ये सारे फाइंडिंग्स हमने निकाले हैं, हमने चेक किया था, टेलर शिफ्ट टॉप पे आ रही थी, यस या नो, क्या बताना पड़ेगा क्या, कैसे पता लगेगा ये चीज, देखिए डीएफ ऑफ आर्टिस्ट नेम डॉट वैल्यू काउंट डॉट हेड, और हमने क्या पाया, नहीं हमने पाया क्या, टेलर शिफ्ट, और टेलर शिफ्ट का पॉपुलैरिटी कितना है, 100। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक काम करो, df डॉट क्या कर लो, ग्रुप बाय किसके बेस पे, आर्टिस्ट नेम पे, राइट, ये ग्रुप बाय हो जाएगा आर्टिस्ट नेम, इसमें से क्या बाहर निकाल लो, पॉपुलैरिटी,
पॉपुलैरिटी अब वो लिखा कैसे है भाई, एक मिनट, एक काम करते हैं, डीएफ का कॉलम निकाल लेते हैं। पॉपुलैरिटी कहाँ दिख रहा है, ये रहा। पॉपुलैरिटी बाहर निकाल लिया, राइट। और इसका हमने यहाँ पर इसको हमने कॉल कर दिया, ये एक मेरा सीरीज निकल गया। और इस पॉपुलैरिटी का हमने क्या कर लिया, काउंट नहीं, मैक्सिमम। हमने क्या पाया, आर्टिस्ट में सबसे ज्यादा, और इसे हमने सॉर्ट कर लिया, क्या कर लिया, सॉर्ट वैल्यूज। नहीं, यहाँ पर ना हम हेड निकाल लेते हैं सीधा, क्या निकाल लेते हैं, नहीं नहीं, पहले वैल्यू काउंट, वैल्यू काउंट, हाँ ठीक है। और उसके बाद डॉट सॉर्ट वैल्यूज, एक मिनट वो करेक्ट कर लूंगा, असेंडिंग इज इक्वल टू फॉल्स, VALUES, राइट। और सबसे टॉप पे कौन आ रहा है भाई हमारा, पॉपुलैरिटी 0 चल रहा है इनका, बाय कर लो इन्हें, बाय, बाय किस पे, पॉपुलैरिटी पे, राइट। अच्छा बाय यहाँ पर नहीं चलेगा, एक मिनट, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसे कर देते हैं, ये मेरा ये है पॉपुलैरिटी। इतना वैसे घुमाने की जरूरत नहीं थी, हमारा क्या पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉपुलैरिटी ना, इतना जाने की जरूरत नहीं थी, तो हम सीधा यहाँ पर बोल देते हैं डीएफ ऑफ क्या निकाल लो, पॉपुलैरिटी, और इसका क्या निकाल लो, नहीं मैक्स, क्या निकाल लो, मैक्स। मैक्स कौन है, 98, और 98 पे कौन है, हमें यही तो पता करना है, डीएफ ऑफ, डीएफ ऑफ, डीएफ ऑफ पॉपुलैरिटी जो बराबर हो किसके, इसके, और इसे क्या कर लो, मास्क कर लो। और हमने क्या पाया, नहीं हमने किसका नाम पाया, भाई आर्टिस्ट कौन है यहाँ पर, ओलिविया है, ओलिविया है। तो यहाँ पर हमने टेलर स्विफ्ट कैसे लिखा, एक मिनट, यहाँ पर ग्राफ में भी तो हमारा टेलर स्विफ्ट ही आ रहा था, ओलिविया कैसे आ रहा है, वो सॉन्ग्स में आ रहा था, ये किस में आ रहा था टेलर स्विफ्ट, वो नंबर ऑफ सॉन्ग्स रिलीजेस था ना, हाँ तो ये हमें करेक्ट करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम में कौन है, पॉपुलैरिटी में, हाँ, हु हैज द हाईएस्ट पॉपुलैरिटी स्कोर, अच्छा एक काम करते हैं ना, यहाँ पर टेलर स्विफ्ट को कॉल करते हैं जरा, आर्टिस्ट नेम्स इज इक्वल्स टू, पहले तो ये देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास, है ना, डॉट यूनिक, लाइक इसमें टेलर स्विफ्ट दिख रही है कहीं, एक काम करते हैं, df ऑफ आर्टिस्ट नेम्स डॉट वैल्यू काउंट्स, क्या है ना, टेलर स्विफ्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू टेलर स्विफ्ट, और यहाँ पर हमने क्या करा दिया, इसका सारे टेलर स्विफ्ट आ गए, राइट। और इसका पॉपुलैरिटी स्कोर क्या है, पॉपुलैरिटी कॉल कर लिया, पॉपुलैरिटी में सबसे मैक्सिमम क्या है इसका, ओके एक्चुअली ना ये हमने एवरेज निकाला है, ये हमने क्या निकाला है, मीन, मीन के अकॉर्डिंग ये है सबसे ज्यादा, ठीक है। यहाँ पर आप ये रन करेंगे, ये ठीक है अपनी जगह, राइट, ये रहा पॉपुलैरिटी, और इस पॉपुलैरिटी का मीन चेक करेंगे तो क्लोज टू क्लोज कितना आ रहा है, 40, और इन सब में सबके मीन में कौन ज्यादा आ रहा है, तो हमने यहाँ बोला डीएफ डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय में किसके अकॉर्डिंग, आर्टिस्ट नेम के अकॉर्डिंग, और इसमें हमने कॉल कर लिया पॉपुलैरिटी को, और डॉट हमने क्या चेक कर लिया, मीन, और इसमें भी नहीं आ रही है, डॉट सॉर्ट वैल्यूज
में कौन आ रहा है? 50-50। अच्छा, और मैक्स में कौन आ रहा है जरा? मैक्स में ये आ रहा है ना, ओलिवियर। ठीक है भाई, हमारा फाइनल प्रूफ क्या निकला? ओलिवियर। इसे हटा के हम क्या बोलेंगे? ओलिवियर। ठीक है, लास्ट टाइम फिर ये गलत चेक हो गया होगा हमारा, राइट? हाँ, और इसका स्कोर कितना है? 98। ठीक है, ऐसे करेक्ट करना पड़ेगा भाई, राइट? कि फाइंडिंग आप ही को लिखना पड़े, और ये प्रूफ कहाँ से होगा? ये कोड से प्रूफ होगा। ठीक है, ठीक है भाई अभिषेक। चलिए आगे, ऐसी क्या टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट पॉपुलैरिटी स्कोर, तो ये तो आ ही रहे हैं हमारे पास, ये हम लिख देंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई हमारा ट्रेंड है, बताइए एल्बम रिलीज ईयर में, राइट? ठीक है, डांसेबिलिटी और की ऑडियो फीचर में कुछ कोरिलेशन है क्या? बिल्कुल कोरिलेशन है। मोस्ट कॉमन म्यूजिक जेनर्स क्या है, वो सारे हम यहाँ पर लिख देंगे जो जो हमने फाइंड किया। ठीक है, एक्सप्लिसिट ट्रैक्स हमारे कितने परसेंट है, मतलब एडल्ट ट्रैक्स कितने परसेंट है हमारे? क्लोज टू 5.7, तो 6 बोल दिया हमने, और ये कितने हो गए? 94। तो हमने ऑन एन एवरेज क्या बोल दिया भाई? 6% हमारे क्या है? एक्सप्लिसिट है, राइट? ठीक है, ड्रैग के सबसे ज्यादा हमारे डिस्कोग्राफी हैं, राइट? अलग अलग डिफरेंट हमारे जॉनर्स के। और क्या पॉपुलैरिटी टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ते गया है क्या? यस, हमारा टाइम के अकॉर्डिंग पॉपुलैरिटी इंक्रीज हुआ है। अलग अलग टाइम सिग्नेचर, यानी लोगों के जो ज्यादातर म्यूजिक के बीट हैं वो कौन से यूज हुए हैं? उन्होंने 4x4 यूज किया है, 3x4 और 6x8 का, राइट? वोकल ट्रैक्स ज्यादा यूज हुए हैं, और या इंस्ट्रूमेंटल। ठीक है, क्या इज देयर एनी डिफरेंस इन ऑडियो फीचर्स बिटवीन इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल ट्रैक्स? बिल्कुल। इंस्ट्रूमेंटल क्या रिप्रेजेंट करता है? कि म्यूजिक ज्यादा यूज हो, और वो वोकल ट्रैक्स क्या बताता है? ठीक है, हैव हाउ हैव ऑडियो फीचर्स लाइक, ये सब आपस में कैसे, ये मतलब टाइम के अकॉर्डिंग कैसे बढ़ते गए? टाइम के अकॉर्डिंग इनमें वेरिएशन वेरिएशन इंक्रीज होता गया। तो गाइज ये सारे क्वेश्चंस ऐसे यहाँ पर आपके नोट डाउन किए हुए हैं। ठीक है, जो फाइंडिंग सारे फाइनली लिखे गए, उसके बाद हम एक अपना क्या लिखते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। कंक्लूजन में हम लिखते हैं कि हमने 10,000 सॉन्ग्स पे एनालिसिस किया, और हमने पर्टिकुलरली ये सारे इंसाइट फाइंड किए। ठीक है, इंसाइट कुछ इस तरीके के थे। क्या थे इंसाइट हमारे? कंक्लूजन, पॉप कैटेगरी जो है वो मोस्ट पॉपुलर जनर है हिप हॉप और रॉक के बाद। डांसेबिलिटी और एनर्जी आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है कि नहीं है? डांसेबिलिटी एनर्जी में और एकॉस्टिकनेस और वैलेंस में आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेशन है। क्यों भाई? एवरेज ड्यूरेशन जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता गया। ये कैसे पता लगेगा? यहाँ से पता लगा, रिलीज ईयर और ट्रैक ड्यूरेशन, उसका हमने क्या निकाल लिया? मीन। और मीन का हमने क्या कर लिया? प्लॉट। और हमने क्या पाया? एवरेज ड्यूरेशन क्या हुआ है हमारा? टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता गया। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं 2000 बाद से गिरा भी है, ये भी एनालिसिस प्रेजेंट कर सकते हैं। मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स जो है वो ज्यादातर छोटे आर्टिस्ट ने ही रिलीज किए हैं। फिर ओवरऑल हमने यहाँ पर अपना एक फाइनल कमेंट लिखा। क्या लिखा भाई? कि 10,000 सॉन्ग्स पे हमने एनालिसिस किया, और इस एनालिसिस से हमने एक फाइंडिंग्स ये किया कि एक इसके हेल्प से हम म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं मशीन लर्निंग का यूज करके, जिससे जिस यूजर को अलग अलग टेस्ट पसंद आता है तो उसको बाकी टेस्ट भी रिकमेंड किया जा सकता है। लाइक अगर उसे डांसेबिलिटी सॉन्ग्स पसंद है तो उसे एनर्जी वाले भी रिकमेंड किए जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट्स थे ना भाई, इन्हीं को डिटेल में लिखा गया। कैसे लिखा गया? डिटेल में सब। फाइनल कंक्लूजन क्या है? फाइनल कंक्लूजन कि पॉप जो है मोस्ट पॉपुलर जॉनर है हिप हॉप के बाद। ठीक है, सेम वही डांसेबिलिटी और एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट, राइट? कोरिलेशन डांसेबिलिटी और एनर्जी में बहुत ज्यादा है। एवरेज ड्यूरेशन टाइम के अकॉर्डिंग इंक्रीज हुआ है, और मोस्ट पॉपुलर सॉन्ग्स जो है वो ज्यादातर स्मॉल आर्टिस्ट ने बनाए। और ये क्या है भाई अभिषेक? ये आपका फाइनल रिमार्क है। क्या है ये? फाइनल रिमार्क, कि हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि इसका हेल्प से हम एक म्यूजिक रिकमेंडेशन सिस्टम बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो हमें हेल्प करेगा कि जिनको डांसेबिलिटी पसंद है तो उन्हें ज्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग्स भी पसंद होंगे। जिसको जिसको हाई वैलेंस वाले सॉन्ग्स पसंद है तो उसे रिलैक्सिंग और कामिंग म्यूजिक भी उन्हें पसंद होगा, राइट? और ये हमारा फाइनल क्या होगा? कंक्लूजन और रिमार्क होगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा एंड टू एंड फाइनल प्रोजेक्ट होता है। कुछ समझ में आया? अब आप जो भी बनाएंगे, आईपीएल वाला बनाएंगे या जो भी बनाएंगे, वो एंड टू एंड कुछ इस तरीके से ही कोशिश करेंगे। तन में क्लियर है भाई? हेलो? Yes, sir. ठीक है, मेहनत है इस प्रोजेक्ट में, राइट?
लिखने sir. का बहुत काम है फाइनल फाइंडिंग्स का, लेकिन इंटरव्यू में इसी से बच पाओगे, इसीलिए अपना मेजर प्रोजेक्ट यही शो करना। क्योंकि क्या पूछेगा, आपने फाइंड क्या किया था, चैलेंजेस क्या थे, क्या ग्राफ्स एनालिसिस प्रेजेंट किया आपने, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे बनाए आपने, एनालिसिस कैसे कन्वर्ट किया उनको, ये सारे अभी बाकी प्रोजेक्ट में नहीं है, ठीक है। तो यही इसी को मेजर प्रोजेक्ट शो करेंगे। कोई डाउट भाई? सर सारे डेटा सेंड कर देना। हाँ, सारे डेटा मैं सेंड कर दूंगा, अभी क्लास डन नहीं हुई भाई, घबराओ मत। उसके बाद कुछ आपके बाकी प्रोजेक्ट बस जाते हैं। अमेजोन वाला, अमेजोन का मैं डेटा और इसके कोड्स मेरे गिटहब पे हैं, ठीक है, इजी है। आप एक बार रेफरेंस लेना, अमेजोन का जो पर्टिकुलरली हमारे प्रोडक्ट्स हैं सर उसका डेटा शो एनालिसिस नहीं हो कर। रहा इनका, क्या नहीं हो रहा? डेटा शो नहीं हो रहा सर इनका अमेजोन का मैं और भेज उसका। देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, ठीक है। डेटा भी अपलोड नहीं किया मैंने, राइट। अमेजोन वाला ये कर रखा है अपलोड, चलो ठीक है, वो डाउनलोड कर लेना फिर वेतन में, अभी दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से बेसिक कोड है, ये भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं, और कंक्लूजन कुछ इस तरीके से लिखेंगे। कोई डाउट भाई? ठीक है। तीसरा प्रोजेक्ट आप गाइस क्या शो कर सकते हैं अपना, नेटफ्लिक्स वाला। क्यों भाई? यस सर। क्या नो? क्या नहीं है? हाँ, इनसाइट वगैरह मैंने टास्क दिया था, ठीक है, मैंने लास्ट टाइम टास्क दिया था कैंडिडेट को, वो टास्क आपको भी मिलेगा, ठीक है। क्योंकि एक मैंने अप्रोच बता दिया, और इस अप्रोच को ही हमें कैसे कन्वर्ट करना है नेटफ्लिक्स में भी, और ये मुझे करके भेजना, ठीक है। ये मेरा नेटफ्लिक्स जो रिकमेंडेशन सिस्टम है ना भाई अभिषेक, उसमें कौन सी मूवी कौन से डायरेक्टर का ट्रेंडिंग रहा है, वो सारा एनालिसिस यहाँ पर हमारा प्रेजेंट है। बिलीव मी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किया गया है, और बहुत ईजी है, ज्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। ये बेसिक अप्रोच है, तो तीनों अप्रोच से हमने यहाँ पर सॉल्व किया। कोई डाउट? ये फाइनली मैं भेज दूंगा, ठीक है, ये तीनों भेज देता हूँ। हाँ हाँ, ठीक है, चेप दो फिर, हैं। राइट, ठीक है, तो मैं ये इसे मैं क्लोज करता हूँ रिकॉर्डिंग।